प्रोडक्ट है मैट्रिक्स में, वो सब हम देखेंगे आज। और जो मैट्रिक्स का जो भी बेसिक टेलीफोनी जो यूज होता है, क्या क्या एक्सटेंशन यूज होता है, क्या क्या ट्रंक यूज होता है, वो हम देखेंगे। जैसे एफएक्सएस जो पोर्ट होता है, जो कि पीबीएक्स के साथ कम्युनिकेशन में यूज होता है, जैसे एसएलटी हो गया, सिंगल लाइन टेलीफोन, उसको एफएक्सएस बोलते हैं। एनालॉग, जिसमें एनालॉग कम्युनिकेशन होता है, टर्मिनल जो कि एनालॉग कम्युनिकेशन करता है। एफएक्सओ जो कि एनालॉग जो कम्युनिकेशन करता है, बट वो एज ए ट्रंक, उसमें सीओ ट्रंक हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसको पीएसटीएन ट्रंक भी बोल सकते हैं। पीआरआई जो कि डिजिटल ट्रंक होता है, जैसे E1T1 ट्रंक और पीआरआई बेस्ड ट्रंक, जो कि हम मैट्रिक्स के सिस्टम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। वॉइप जो कि वॉइस ओवर आईपी, जो कि मैट्रिक्स में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे थ्रू रजिस्ट्रेशन या डायरेक्ट लैन वैन में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये क्या है कि आपका सपोज मल्टी लोकेशन में आपका पीबीएक्स है, तो वॉइप के थ्रू कम्युनिकेशन करना आपको इजी होगा, तो वॉइप के थ्रू उसको आईपी के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। कुछ डाउट है इसमें? नो मैम। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सॉल्यूशन देखेंगे। उसमें मैट्रिक्स का प्रोडक्ट में जैसे सोहो प्रोडक्ट है, जैसे स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस के लिए होता है, छोटे छोटे ऑफिस में जो यूज करना है उसके लिए भी प्रोडक्ट है। जैसे एसएमई ईएनटी, लार्ज एंटरप्राइज, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। टर्मिनल्स, जैसे फोन हो गया, टर्मिनल्स जो फोन होते हैं, आईपी फोन होते हैं, डीकेपी फोन, एनालॉग फोन, मैट्रिक्स डिजिटल फोन और आईपी फोन सप्लाई करता है। गेटवेज, जैसे आपका पीआरआई गेटवे हो गया, पीआरआई टू वॉइप, जीएसएम टू वॉइप, वो सब गेटवे मैट्रिक्स सप्लाई करता है। सोल्यूशन में यूनिफाइड कम्युनिकेशन होता है, जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको यूनिफाइड कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे रियल टाइम और नॉन रियल टाइम कम्युनिकेशन उसमें कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ईमेल सेंड करना हो, एसएमएस सेंड करना हो, और इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे कोई एक्सटेंशन टू एक्सटेंशन हम मैसेज करते हैं, वो सब यूनिफाइड कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। मल्टी लोकेशन कम्युनिकेशन, सपोज आपकी एक पीबीएक्स कोई बैंगलोर में है और एक दिल्ली में है, तो दोनों लोकेशन का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो थ्रू वॉइस हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मोबिलिटी सोल्यूशन, मोबिलिटी सोल्यूशन में जैसे आप मोबाइल में जो वार्ता हमारा एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करके उसमें कॉलिंग कर सकते हैं। वो वार्ता में जो मैट्रिक्स का एक्सटेंशन है वो रजिस्टर होगा, फिर कॉलिंग कर सकते हैं उसमें। सिप ट्रंकिंग एंड गेटवेज, जिससे सिप ट्रंकिंग में जैसे आप सीओ, पीआरआई, वॉइप कार्ड सिप ट्रंक, और गेटवेज में एफएक्सएस, एफएक्सओ, वो सब गेटवे प्रोवाइड करता है मैट्रिक्स। जो ये प्रोडक्ट है वो कौन सी इंडस्ट्री में हम जैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे एंटरप्राइजेस, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल चेन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स का पीबीएक्स में जैसे सोहो हो गया, एसएमई, ईएनटी, अनंत, गेटवेज, उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें जीयूआई के थ्रू आप कोई भी आपको कॉन्फ़िगरेशन वो सब कर सकते हो। और इसमें क्या है कि जीयूआई के थ्रू आपको इजी होगा। इसमें 3 टाइप का लॉगिन होता है, सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और फ्रंट डेस्क यूजर। उसके थ्रू आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, इनकमिंग, आउटगोइंग, वॉइसमेल, सब कुछ आप जो उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जो यूज़र होगा, सिस्टम इंजीनियर होगा, उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है मैट्रिक्स एम कैपिटल @123। सोहो प्रोडक्ट जैसे इटर्निटी, पीएनएक्स, एनएक्स,
ये सब देखेंगे अभी। ये एनियनिक्स का 3 मॉडल आता है, जैसे 312, 416 एंड IP50। 312 मतलब 3 CO और 12 SLT हम कनेक्ट कर सकते हैं। SLT मतलब जो एनालॉग एक्सटेंशन होता है, और 3 CO मतलब 3 एनालॉग ट्रंक उसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। और 416 उसमें 4 CO कनेक्ट कर सकते हैं एंड 16 SLT, उससे ज़्यादा हम कनेक्ट नहीं कर सकते उसमें। और IP एक्सटेंशन, ये तीनों का 50 तक हम IP एक्सटेंशन रजिस्टर कर सकते हैं। जो IP50 में IP एक्सटेंशन का लाइसेंस उसमें इनबिल्ड आता है 50 IP यूजर्स का, बट आपको 312 और 416 का IP एक्सटेंशन आपको एक्सपेंडेबल करना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसमें VS का मॉड्यूल आता है, वो लेना पड़ेगा फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। और ये तीनों मॉडल में मैक्सिमम GSM सिम जो मैक्सिमम 2 कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें 3G और 4G दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। जो वॉइस ऑटो अटेंडेंट कर सकते हैं, जैसे कोई भी कॉल आया, पहले आंसर करके कुछ प्रॉम्प्ट आपको प्ले करना है, तो उस केस में ऑटो अटेंडेंट फीचर आप यूज कर सकते हो। और वॉइसमेल सिस्टम, जैसे आपको कोई मल्टी लेवल IVR प्ले करना है, जैसे कॉल सेंटर में, कॉन्टैक्ट सेंटर में होता है कि आपको मल्टी प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, तो आपको मल्टी लेवल IVR कनेक्ट करना है, तो वॉइसमेल सिस्टम आप उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और जैसे ये जो सिस्टम है, ये GUI बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। तो सपोज आप कोई भी दूसरे लोकेशन में हो, तो आपको इसका UFGUI वो एक्सेस करना है, तो आप इसको क्या है पब्लिक में फॉरवर्ड करके, तो ये GUI आप पब्लिकली कहीं कहीं पे लोकेशन में आप एक्सेस कर सकते हो और उसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये तीनों का, जैसे मैंने बोला था कि 312 में जैसे CO3 कनेक्ट कर सकते हैं, और 416 में 4 CO कनेक्ट कर सकते हैं, और IP50 में 4 CO कनेक्ट कर सकते हैं। और FX से जो SLT फोन है, सिंगल लाइन टेलीफोन, इसमें 312 में 12 कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका नाम से आपको पता चलेगा कि इसमें 16 कनेक्ट कर सकते हैं। और NENX IP50 में 2 कनेक्ट कर सकते हैं। और GSM 3G 4G पोर्ट जो होता है, वो भी आपको परचेज करना पड़ेगा, उसमें इल्ड बिल्ड नहीं आता है। जैसे इसमें 2 कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें 2, इसमें 2। और इसमें IP50 यूजर तक आपको कनेक्ट कर सकते हैं, बट आपको स्टार्टिंग में VS मॉड्यूल जो आता है वो लेना पड़ेगा, उसमें इनबिल्ड 10 यूजर का आता है, और 40 का आपको परचेज करना पड़ेगा। और NENX IP50 में इनबिल्ड 50 यूजर्स का आता है। और सिप्ट्रंग जो होता है, जो सिप के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए आउटगोइंग इनकमिंग, तो इसमें 8 सिप्ट्रंग हम कनेक्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम वॉइस चैनल्स जो है 8 ही होता है सब में। और VMS चैनल 4 होता है। तो जो IP टू IP कॉलिंग होता है, जैसे ट्रांसकोडिंग में मैक्सिमम 4 ही कॉल कर सकते हो, बट जो डायरेक्ट RTP में, उसमें आप 8 कॉल कर सकते हो। जैसे IP टू TDM, जैसे आप एनालॉग एक्सटेंशन से डायल कर रहे हो, और आपकी जो आउटगोइंग कॉल जा रहा है सिप के ट्रंक के थ्रू, तो उस केस में एक ही आपका वोकोडर चैनल यूज होगा। बट सपोज आप IP टू IP कॉलिंग कर रहे हो, उस केस में आपका 2 वोकोडर चैनल यूज होगा। और दो तीनों में आपका 6 पार्टी तक आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। मैम एक बार आप ये डिफरेंस बता देंगे, मैक्सिमम वॉइस चैनल, VMS चैनल, ये तीनों चारों जो टर्मिनोलॉजी है, इनमें क्या डिफरेंस है मैम? हाँ, जैसे वॉइस वॉइस चैनल चैनल होता है, हमारे पास जो बाहर से ट्रंक आ रही है उसको बोलते हैं आप? जो सिप ट्रंक होता है ना, जो बाहर से आता है उसको सिप ट्रंक बोलते हैं। जैसे कोई प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड किया फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग, ठीक है,
बट जो वॉइस चैनल होता है, सपोज आप एक्सटेंशन जैसे आईपी एक्सटेंशन टू आईपी एक्सटेंशन कॉल किया, ठीक है, तो उस केस में आपका दो वॉइस चैनल यूज होगा। वॉइस चैनल वोकोडर चैनल सेम होता है, ठीक है। आईपी टू आईपी एक्सटेंशन कॉल किया, आपका दो वोकोडर चैनल यूज होगा। और सपोज आईपी टू कोई आप एनालॉग एक्सटेंशन कॉल किए, तो उस केस में आपका एक ही वोकोडर चैनल यूज होगा, ठीक है। जो वीएमएस चैनल होता है, सपोज आप वॉइस कोई आपको आईवीआर प्ले करना है कि कोई भी एक्सटेंशन में आपको जो मेल बॉक्स में जो वॉइस मेल डालना है, तो उस केस में वीएमएस का जो लाइसेंस है वो चाहिए। सपोज आपका कोई भी ट्रंक में कॉल आ रहा है और उसमें आपको आईवीआर प्ले करवानी है, तो उस केस में आपका एक ही वीएमएस चैनल यूज होगा। आपको समझ में आया सर? राइट मैम। हेलो। राइट मैम, वॉइप चैनल आपने बोला कि अगर हम वॉइप मतलब सिप टू सिप कॉल करेंगे तो एक वॉइप, दो वॉइप चैनल यूज हो जाएंगे। यूज होगा, हाँ। और वो वीएमएस आपने ट्रंक हो बोला कि सकता है अगर या हमें, एक्सटेंशन हो सकता है। वीएमएस आपने बोला अगर हमें कोई कॉल आ कोई रहा भी, है उसको वॉइस मेल सर्विस देना है तो उसके लिए, हाँ हाँ हाँ। वो तो बाय उसके डिफॉल्ट इसमें वॉइस मेल सर्विस का लाइसेंस आता है या हमें लेना होता है? सपोज आपको एक ही वॉइसमेल प्ले करना है जो कि ऑटो अटेंडेंट के थ्रू हो जाएगा, उस केस में आपको वॉइसमेल का लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। बट जब आप मल्टी लेवल आईवीआर वो सब प्ले करते हो या उसी की मेल बॉक्स में आपको वॉइसमेल ड्रॉप करना है, उस केस में आपको वीएमएस का लाइसेंस जरूरी है। मतलब जैसे रिकॉर्डिंग करानी है कुछ कि हाँ लीव ए मैसेज आफ्टर दिस टोन, तो उसमें भी एमएस यूज करना होगा। हाँ, आपको वीएमएस रिकॉर्डिंग हो गया, वो सब में आपको वीएमएस चैनल की जरूरत है। और आपने मैक्सिमम आईपी टू आईपी कॉल्स बोला है, 4 कॉल्स हो जाएंगी क्योंकि 4 वोकोडर हम यूज कर हाँ सकते हैं हाँ इसलिए। हाँ। और आईपी टू डीटीएम 8 हो गए, ठीक है। हाँ हाँ 6 पार्टी कॉन्फ्रेंसिंग हो गए, ठीक है। हाँ वीडियो कॉल्स 8 है, ठीक है। हाँ। ओके। ई कॉल मैनेजमेंट फीचर से कौन सी फीचर्स जो पीबीएक्स में सपोर्ट होता है, जैसे एब्रिविएटेड डायलिंग हो गया। कोई भी आपको क्या है कि स्पीड डायल करना है, आप बार बार तो 10 डिजिट नहीं डायल कर सकते, आपको कोई शॉर्टकट की चाहिए, तो इस केस में आप एब्रिविएटेड डायलिंग कर सकते हो। जैसे ग्लोबल डायरेक्टरी में नंबर डाल देंगे, फिर उसके आगे एक कोड डाल कर देंगे, तो हर नंबर का शॉर्ट कोड हम डाल सकते हैं। ऐसा बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कॉल फॉरवर्ड है, कॉल होल्ड, अच्छा तो पार्सिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन था, सॉरी। हाँ, SIP stand for session initiation or something else? एसआईपी, Yeah, SIP stand for what? सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। Okay, okay, all right, वो thanks. सेशन इनिशिएट करता है, प्रोसेस करता है, फिर आपको टर्मिनेट करता है कॉल को, जो कि वॉइप का टेक्नोलॉजी के लिए वो यूज होता है। All right, thanks. जैसे कॉल होल्ड, कॉल पार्क, कॉल लॉक्स, कॉल जैसे पिकअप करना है या कोई भी कॉन्फ्रेंस करना है, कॉल ट्रांसफर, हॉटलाइन जैसा होता है, वो सब इसमें हो सकता है। रेड बार्जिंग, एपीएनएक्स सिस्टम है, जो कि एनईएनएक्स में क्या है, हम जैसे सिर्फ एसएलटी, सीओ और आईपी कनेक्ट कर सकते हैं। उससे ऊपर जो कि पीएनएक्स है, जो कि यूनिवर्सल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, उसमें मैक्सिमम आप 100 आईपी यूजर्स तक हम कम्युनिकेट जो कनेक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और 48 एनालॉग यूजर तक कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें वॉइस, सीओ और 4G, जीएसएम का 3G 4G, और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होता है जो कि पीआरआई ट्रंक इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि एनईएनएक्स में पीआरआई ट्रंक नहीं ऐड कर सकते हैं। तो सपोज कोई भी आपको मांग रहा है कि पीआरआई ट्रंक चाहिए, तो पहले आप सपोज कोई छोटा सा रिक्वायरमेंट है, उसके साथ आपको पीआरआई चाहिए, तो पहले पीएनएक्स को हम प्रेफर करते हैं। मैम पीएनएक्स, मैम सॉरी,
ये PRI का मतलब आप मेरे को समझा सकते हैं? हाँ, जैसे आपको डिजिटल ट्रंक होता है ना, डिजिटल जी। ट्रंक होता, हाँ, इसको PRI बोलते हैं। और इसमें क्या है, ओके। एक सपोज आपका एक पायलट नंबर में मैक्सिमम उसमें 30 to 32 चैनल्स उसमें अवेलेबल होता है। मतलब मैक्सिमम एक ट्रंक आपने लिया तो एट ए टाइम आपका 30 कॉन्करेंट कॉल आप कॉल कर सकते हैं बाहर, आउटगोइंग कॉल। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। और PNX में आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड और iOS में आप वार्ता इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उसके उसमें एक्सटेंशन रजिस्टर करके आपको इंटरनल कॉल, आउटगोइंग कॉल उसमें कॉल कर सकते हैं कोई भी लोकेशन से। मतलब वार्ता ऐसा है कि आप सपोज आपका सिस्टम जो है पब्लिक में है, आप कोई दूसरी लोकेशन में है, दूसरी लोकेशन में होके भी आप इंटरनल, आउटगोइंग सब कुछ कर सकते हैं। और एक यूसी क्लाइंट है विंडोज पीसी, जिसमें Win200 इंस्टॉल होता है। तो उसके जैसे विंडोज पीसी में कुछ भी आपको डायल करना है तो उस केस में कर सकते हो। इसमें वॉइस मेल होता है, ऑटो अटेंडेंट, SMS और जो MOH वो सब इसमें सेट कर सकते हैं। और इसमें और एक चीज ऐड होता है कि हॉस्पिटैलिटी फीचर्स इसमें होता है, PMS इंटीग्रेशन इसमें कर सकते हैं। कोई भी आपको हॉस्पिटैलिटी के लिए मांग रहा है कि PBX चाहिए, तो इस केस में PNX भी दे सकते हैं। ये नेक्स्ट में मैक्सिमम 50 सिप ट्रंक और 100 IP यूजर्स तक जा सकते हैं। और इसमें GSM का जो 3G 4G सिम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। BMS एंड रिकॉर्डिंग इसमें जैसे मल्टी लेवल IVR हो गया, ऑटो अटेंडेंट हो गया, वॉइसमेल बॉक्स किसी को वॉइसमेल ड्रॉप करना है वो सब इसमें कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन करना है कोई थर्ड पार्टी CRM, CTI के थ्रू हम इंटीग्रेट करते हैं। LDAP जो कि हम इंटीग्रेट करते हैं, SMS सर्वर, गेटवे, वो सब इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके थ्रू। और यूसी क्लाइंट में जैसे वार्ता एंड्रॉयड iOS के लिए और Win200 इसमें वीडियो कॉलिंग, स्क्रीन शेयरिंग वो सब होता है। और कोई भी एक्सटेंशन का प्रेजेंट स्टेटस देखना है, सपोज कोई एक्सटेंशन बिजी है या कौन सी एक्सटेंशन के साथ वो बात कर रहा है, कोई इनकमिंग आउटगोइंग उसके ऊपर चल रहा है कि नहीं, वो Win200 में हम देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको पुराना जो ट्रंक है CO PRI वो उसके साथ आप वॉइस भी इसमें जो लगा सकते हो। इसको हाइब्रिड कम्युनिकेशन बोलते हैं कि पुराना भी आप यूज कर सकते हो, नया जो टेक्नोलॉजी है वॉइस टेक्नोलॉजी वो इसमें आप कर सकते हो, जैसे सिप ट्रंकिंग, वॉइस मेल, SMS एप्लीकेशन, CTI इंटीग्रेशन, ये सब आप इसमें कर सकते हो। कोई डाउट है किसी को? मैम ये मल्टी साइट नेटवर्किंग ये क्या है? मल्टी साइट नेटवर्किंग मतलब मल्टी लोकेशन में सपोज आप हो, जैसे वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट होता है वो है। जैसे आपका दो ओके सिस्टम है और पब्लिक में है, आप IP के थ्रू दोनों कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन PNX का, उसमें 6 स्लॉट होता है मैक्सिमम। और SLT आप 48 मैक्सिमम उसमें कनेक्ट कर सकते हो। और DKP जो डिजिटल फोन होता है उसमें 16 तक आप जो कनेक्ट कर सकते हो। IP यूजर 100 तक कम्युनिकेट कर जो कनेक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। CO16 CO पोर्ट इसमें कनेक्ट हो सकता है। और PRI जो होता है डिजिटल ट्रंक होता है, उसमें 2 तक कनेक्ट कर सकते हैं। और 3G 4G पोर्ट जैसे GSM इसमें 8 तक कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें बसाबा, ये यूनिवर्सल स्लॉट्स किस लिए यूज होते हैं? जैसे कोई भी हमारा PBX जो है वो जो यूनिवर्सल स्लॉट बेस होता है, जैसे आपको कार्ड डालना होता है तो 6 कार्ड ही उसमें आप डाल सकते हो।
तो कोई भी कॉम्बिनेशन का, जैसे PNX का अलग अलग कार्ड आता है, जैसे CO4 SLT8 ऐसा अलग अलग क्वांटिटी का कार्ड आता है, जैसे 6 ही कार्ड उसमें आप डाल सकते हो। जैसे GNX का 12 स्लॉट का आता है, MENX का 16 स्लॉट का आता है और LENX का 27 स्लॉट का आता है। उसमें 6 ही आप कार्ड डाल सकते हो उसमें। Okay. मैक्सिमम वॉइस चैनल्स इसमें 64। And one more thing is LDAP. LDAP क्या बताया था आपने? LDAP, what is LDAP? उसमें क्या है कि आप जैसे कोई भी आपको सिंक करना है, जैसे कोई भी कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए सिंक करना है, उसके लिए यूज होता है LDAP। Okay. वॉइस चैनल्स इसमें मैक्सिमम 64 होता है और VMS चैनल 16 होता है। मतलब मैक्सिमम आप जो प्ले करना है IVR, तो 16 ट्रंक के थ्रू आप कॉल कर सकते हो। और IP to IP कॉलिंग विथ ट्रांसकोडिंग जो कि 32 होता है, 64 वोकोडर है तो इसीलिए दो दो यूज होगा, तो इसीलिए मतलब हाफ हो जाएगा, 32 हो गया। और मैक्सिमम IP to IP कॉलिंग विथ जो डायरेक्ट RTP और रिले RTP, तो उसके लिए 64 कॉल कर सकते हो। IP to TDM जैसे एनालॉग IP to एनालॉग कॉल 64 कर सकते हैं, जैसे नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम हमारे में होता है। नंबर ऑफ जो वॉइस मॉड्यूल जो कि VMS मॉड्यूल है वो 16 ही होता है। हेलो, कोई डाउट है किसी को? मैक्सिमम आईपी टू आईपी कॉल ट्रांसकोडिंग और DRTP रिलेट दोनों में डिफरेंस क्या आएगा मैम? जैसे सर मैंने बताया था कि IP to IP कॉलिंग के लिए तो आपका एक कॉल के लिए 2 वोकोडर चैनल्स यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम 64 वोकोडर चैनल PNX में होता है, तो उसका हाफ हो जाएगा, 32 कॉल एट ए टाइम चल सकता है आपका। मैम ये DRTP और रिलेट RTP क्या होता है मैम? उसमें क्या है, सपोज डायरेक्ट RTP रिले RTP आपका क्या होता है, सपोज आप कॉल एस्टेब्लिश किए एक्सटेंशन टू एक्सटेंशन, एस्टेब्लिश मैच्योर होने के बाद कॉल वो वॉइस जो चैनल्स होता है वोकोडर चैनल्स वो रिलीज होता है, वो कोई भी दूसरी कॉल के लिए वो वोकोडर चैनल हम यूज कर सकते हैं। सपोज आपका कॉल मैच्योर हो गया, उसके बाद वो वोकोडर चैनल रिलीज हो जाता है उस कॉल से। तो उसके लिए क्या है, मैक्सिमम आप 64 उसमें कॉल कर सकते हैं। बट IP to IP कॉलिंग के लिए सपोज आप ट्रांसकोडिंग में कॉल कर रहे हो ना, मैच्योर होने के बाद भी वो दो जो कॉल है वोकोडर चैनल यूज करता है, वो रिलीज नहीं करता है। बट DRTP जो डायरेक्ट RTP और रिले RTP में वो रिलीज कर देता है वो वोकोडर चैनल। मैम कोई सिनेरियो बता सकते हैं जिसमें ये यूज होता है मैम? जैसे इस केस में सपोज डायरेक्ट RTP रिले RTP होता है ना, कभी भी सपोज कॉल डिस्कनेक्ट, जैसे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आवाज की प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई भी डायरेक्ट RTP और रिले RTP में आपको कोई भी वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, बट ट्रांसकोडिंग में ये चीज नहीं होगा। कोई भी आपको जैसे कोई ज्यादा कॉल चाहिए तो उस केस में आप डायरेक्ट RTP ये सब यूज कर सकते हैं। RTP जो होता है वो जस्ट कॉलिंग के लिए यूज होता है। सपोज आपका
दोनों एक्सटेंशन बात कर मतलब एस्टेब्लिश हो गया सेशन, तो उसके बाद आरटीपी फ्लो होता है वॉइप में। तो वो आरटीपी जब फ्लो होता है, ट्रांसकोडिंग यूज करे तो वो दोनों जो चैनल्स है उसमें ही यूज होगा, वो रिलीज नहीं करेगा। पर डायरेक्ट आरटीपी में वो रिलीज कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपका जो वोकोडर चैनल है वो फ्री हो जाएगा, वो वोकोडर चैनल दूसरी कॉल के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए वो यूज होगा। और कोई डाउट है सर? मैम ये टीडीएम टू टीडीएम नॉन ब्लॉकिंग जो आपने शो कर रहे हो यहाँ पे, तो क्या आप बता सकते हैं टीडीएम कॉल का मेन क्या है ये? टीडीएम कॉल जैसे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें जैसे एनालॉग कॉल होता है, पीआरआई कॉल होता है, तो जैसे वो ब्लॉक नहीं कर सकते उसको, ऐसा। और नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम है हमारा, मतलब पूरा उसको ब्लॉक ओके नहीं कर सकते, कोई भी ब्लैकलिस्ट ऐसा नहीं कर सकते। ओके, जैसे हम नंबर्स को आप ब्लॉक कर देते हाँ हैं वैसे हाँ कोई हाँ ब्लॉकिंग हाँ, नहीं हो सकती। लिमिट कर सकते हैं कोई भी, ओके जैसे इस नंबर से डायल नहीं हो पाए, बट ऐसा ब्लॉक पूरा नहीं कर सकते। ओके ओके। और इसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंस जो होता है, मैक्स पार्टिसिपेंट 48 हो सकते हैं, बट एक कॉन्फ्रेंस में आपको मैक्सिमम 15 जो पार्टिसिपेंट इसमें हो सकते हैं। मतलब कॉन्फ्रेंस के लिए हम 15 मेंबर्स को ही जोड़ सकते हैं? सिंगल कॉन्फ्रेंस में आप 15 मैक्सिमम उसमें जो ऐड कर सकते हैं। ओके। वॉइस मॉड्यूल का मतलब वीएमएस ही हो गया, ये क्या चीज है? यस यस, ये वीएमएस ही होता है। मतलब कि 16 लोगों के लिए हम वॉइस मेल की सर्विस दे सकते हैं, या कैसे होता है ये? एट ए टाइम जैसे देखिए, वॉइसमेल जो होता है ना वो डिफरेंट टाइप यूज हो सकता है। जैसे रिकॉर्डिंग के लिए हम वॉइसमेल यूज करते हैं, कोई भी जो एक्सटेंशन में हम वॉइसमेल ड्रॉप करना चाहते हैं उस केस में भी हम वॉइसमेल यूज, तो वीएमएस चैनल यूज करते हैं। कोई भी मल्टी लेवल आईवीआर यूज करना है तो उस केस में भी हम वॉइसमेल यूज कर सकते हैं। तो एट ए टाइम जो भी काम होगा ना, तो मैक्सिमम 16 तक ही हम कर सकते हैं। ये तीन चीजों सब हो रहा है एट ए टाइम, तो 16 मैक्सिमम हो सकता है, ऐसा। सपोज आप 3 वे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मैक्सिमम 16 पार्टी, जैसे 16 कॉन्फ्रेंस हो सकता है इसमें। और वॉइस प्रोटोकॉल जो कि सिर्फ एसडीपी, आरटीपी, एसआरटीपी, वो प्रोटोकॉल यूज होता है वॉइस टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि प्रखर जी ने पूछा था कि सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, जो कि आपका सिप का सेशन इनिशिएट और टर्मिनेट के लिए यूज होता है। एसडीपी जो कि सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, जो कि उसमें पता चलता है कि आपका कौन सी कोडेक उसमें आप कॉल में सेट कर सकते हैं, उस केस में सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, उससे पता चलता है कि कौन सी जो कोडेक हम यूज कर रहे हैं और कितनी जो केबीपीएस एमबीपीएस में यूज होता है उसमें पता चलता है। और आरटीपी जैसा रियल टाइम प्रोटोकॉल होता है, उसमें आप कम्युनिकेट करते हो, सपोज दोनों एक्सटेंशन के अंदर जो को कम्युनिकेशन होता है उसको आरटीपी, उसमें आरटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। एसआरटीपी जो कि ये जो होता है कि उसमें सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए आरटीपी का उसके लिए यूज होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल में IPv6, IP4, ये सब प्रोटोकॉल यूज होता है सॉरी, वीएलएस में। बताओ आपने क्या डिफरेंस बताया आरटीपी और एसआरटीपी में? ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है एसआरटीपी। ओके। लाइक हम मतलब ये इनक्रिप्टेड रहेगा हमारा, जैसे हम बात हाँ करते हैं कोई भी हाँ हाँ कम्युनिकेशन होता है वो इनक्रिप्टेड रहेगा, राइट? हाँ हाँ ओके ओके। और आरटीपी में ये मतलब वही रहेगा, सिंपल। हाँ, रियल टाइम दोनों का जो कम्युनिकेशन होता है वही रहेगा।
ओके, तो इसमें और सिक्योर में हम कैसे सिक्योर जो आरटीपी है हमारी सिक्योर हाँ, हाँ। कम्युनिकेशन रहेगा, वो हम अपनी तरफ से सेट करते हैं या ये डिफॉल्ट रहता है? जैसे आपका दो टाइप का आरटीपी में दो टाइप का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे यूडीपी और एक टीएलएस हैंडशेकिंग के थ्रू कर सकते हैं। जो टीसीपी हैंडशेकिंग के थ्रू, तो टीसीपी हैंडशेकिंग के थ्रू करेंगे तो वो सिक्योर रहेगा। बट यूडीपी में आपका जो पैकेट्स है वो ज़्यादा स्पीड में जाएगा, बट टीसीपी में आपका कोई वॉइस ब्रेक होगा तो आपको जैसे आपका क्या है उसमें टाइम लगता है थोड़ा। ओके ओके, वो डिले रहता है उसमें। क्योंकि वो हैंडशेकिंग के बाद ही वो जो पैकेट्स है वो सेंड करना चालू करता है। ओके, जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो कि सिप के लिए हो जाता है, यूडीपी, टीसीपी, टीएलएस 3 टाइप का यूज होता है। वो कोडेक जो पीएनएक्स में सपोर्ट होता है, G711। बस अब एक क्यूओएस स्टन के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। जो कि ये क्वालिटी ऑफ सर्विस होता है, जैसे वॉइस का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए पीबीएक्स में सेटिंग होता है। और स्टर्न जो होता है, इसका एक्चुअली फुल फॉर्म मैं आपको सेकेंड हाफ में बता दूंगी ये कैसे काम करता है स्टर्न का। ओके, मतलब मैम जो ये IPv6 और IPv4 ये दोनों पे सपोर्टेबल है? हाँ, दोनों जो पीएनएक्स है दोनों IPv6 और दोनों IPv4 दोनों सपोर्ट होता है। ओके, और VDP VLAN वो हमारा डायरेक्ट लैन हो गया, DHCP डायरेक्ट हो गया, हाँ, और PPOP हमारा जो लीज लाइन है उसके थ्रू हो गया। हाँ। और QoS क्या है ये? और ये क्वालिटी ऑफ स्टन क्या सर्विस, जैसे वॉइस का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, ये क्यूओएस और है? स्टर्न में आपको सेकेंड हाफ में बता दूंगी। ठीक है। ओके ओके, और कोडेक जो होता है इसमें G711 और G7 जो कि यूलो मेलो, G723, G729AB ये सब यूज होता है। कोडेक जो हम कम्युनिकेशन के लिए वॉइस के लिए यूज करते हैं, ये सब कोडेक हम यूज करते हैं। और DTMF टाइप जैसे RTP, जैसे RFC 2833 सी बीम फॉर इनबैंड, ये सब DTMF टाइप। सपोज आपको जैसे प्रेस 1 करते हैं तो कौन से DTMF 3 टाइप का DTMF जो कि PNX सपोर्ट करता है। ओके, ये DTMF हो गया हमारी कोडिंग का। हाँ, हाँ। जैसे आप प्रेस करते हो ना, प्रेस 1, प्रेस 2, तो कोई हाँ कोई हाँ हाँ, जैसे प्रोवाइडर सपोर्ट नहीं करता है, तो हमारे में ये 3 टाइप का डीटीएम जो कि सपोर्ट होता है। तो उस हिसाब से प्रोवाइडर जैसे बाहर से कोई कॉल आए तो प्रेस करे, वो डिटेक्ट भी करना चाहिए ना हमारे सिस्टम में, तो उसके लिए डीटीएम होता है। लैन और वैन का जिगाबिट पोर्ट होता है, जैसे इसमें वॉइस मेल भी सपोर्ट होता है। और रिकॉर्डिंग आपका जो 2170 आवर्स तक इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको रिकॉर्डिंग स्टोर करना है तो वो नेटवर्क ड्राइव में जो शेड्यूल बैकअप होता है, मैनुअल बैकअप के थ्रू आप कर सकते हो। और मैक्सिमम एक्सटर्नल स्टोरेज जैसे हम पेन ड्राइव मैक्सिमम 32 GB तक इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो बस अब इसमें इंटरनल मेमोरी फिर कितना हुआ, मतलब लाइक अगर 2170 आवर हो रहा है अगर रिकॉर्डिंग, हाँ, ये मैक्सिमम कितना मैक्सिमम हुआ? 30 फीटेड जो जाता है 4G वाला जाता है, बट मैक्सिमम आप 32 GB तक कनेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 32 GB। सो ओके, सो हाँ, एक वन आवर की रिकॉर्डिंग फाइल कितना ले लेती होगी टेंटेटिव स्पेस? वो डिपेंड करता है कि 1 आवर की कितनी हाँ हाँ, वो मुझे देखना पड़ेगा ओके कि 1 आवर की कितनी होती है। ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी राइट, आई मीन हाँ, क्या हाँ, क्वालिटी उसके में यूज कर रहे क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हो। ओके, एंड ये कंप्रेशन है ना कोडेक G711 एल और अ, म्यूलो? नहीं,
हाँ, ये कंप्लीशन नहीं होता है। G729 जो होता है ये कंप्लीशन वाला होता है। ओके, G729 AB वाला। ऑल राइट। और एनवायरनमेंट जैसे ऑपरेटिंग कितनी टेम्परेचर में होना चाहिए, 0 to 45। स्टोरेज सो टेम्परेचर कितना? बसावा, सॉरी फॉरगिव मी, हाँ। G729 आपने बताया कंप्रेशन होता है, GSM हम्म। FR इज अगेन ए ये कंप्रेशन। नहीं नहीं, ये कंप्लीशन नहीं है। सिर्फ G729 AB जो होता है कोडेक, तो वो कंप्लीशन जो करता है उसमें। एंड 723 एंड 711 ये क्या है? नहीं, वो कंप्लीशन है, ये डिफरेंट टाइप का कोडेक है। ओके, लाइक ए मशीन लैंग्वेज, फ्रेंच बोल रहे हैं, ड्यूटिश बोल हाँ। रहे हैं, किस कोडेक पे सामने वाली मशीन किस लैंग्वेज में बात कर रही है, उसी लैंग्वेज में उसी कोडेक पे आपको शेक हैंड करना पड़ेगा। ऑल राइट, थैंक्स। और रैक काउंट है 1 रेंज का। और ऑपरेटिंग जो ह्यूमिडिटी होता है 5 to 95। इसमें कौन से फीचर होता है जो ऑलरेडी डिस्कस है, जस्ट सिप ट्रंकिंग, नेट स्टर्न, कॉल फॉर्किंग। जैसे होता है कि सपोज आप एक एक्सटेंशन मैट्रिक्स के पीबीएक्स में 3 लोकेशन में आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी सपोज वो एक्सटेंशन को कॉल किया, तो वो 3 लोकेशन में साइमल्टेनियसली कॉल बज सकता है। सपोज आप आपका जो डेस्क फोन इधर ऑफिस में रह गया, आप कोई बाहर गए हो विजिटिंग में या कहीं पे, तो आपको कॉल आया, तो आपकी जो मोबाइल में सपोज बात का रजिस्टर है उसमें भी आप कॉल रिसीव कर सकते हो और बात कर सकते हो, और वहां से भी आप कॉल कर सकते हो। तो एट ए टाइम 3 लोकेशन में जो कॉल आता है उसको कॉल फॉर्किंग बोलते हैं टेक्निकली, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज उसका है। मोबाइल एक्सटेंशन जैसे हो गया कि अब मोबाइल में आप वार्ता रजिस्टर कर सकते हो, और उसमें PRI, GSM, CO टर्म उसमें कनेक्ट कर सकते हो। एनालॉग एक्सटेंशन, डिजिटल एक्सटेंशन उसमें कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अलार्म, कोई भी आपको मतलब वेकअप अलार्म सेट कर सकते हो कोई भी फोन में, अब उसके लिए कर सकते हो। ऑपरेटर कोई भी फोन के लिए अलार्म सेट कर सकता है। दत्ता मैम, दत्ता मैम, हाँ जी। हाँ, मैम हाउ टू, हम कैसे मतलब मोबाइल को एक्सटेंशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे मैट्रिक्स का एक एप्लीकेशन आता है, ठीक है। तो वार्ता ओके, एप्लीकेशन वो हम इंस्टॉल करेंगे, और जो आपका ओके, पीबीएक्स है उसको जो पब्लिक में लाना पड़ेगा। और उसमें क्या है, जितने भी पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा, जैसे सिप का पोर्ट होता है, आरटीपी पोर्ट होता है, वो सब आपको जी, फॉरवर्ड करना पड़ेगा आपके राउटर के थ्रू। तो मनदीप अपना म्यूट आप कर लीजिए, आपके पीछे बहुत सारी वॉइस आ रही है। तो मैम प्लीज। वो सॉरी सर। जो मैट्रिक्स का पीबीएक्स का जो एक्सटेंशन है वो हम इसमें रजिस्टर कर सकते हैं मोबाइल में। तो मोबाइल में तो ऐसे क्या है कि वो पीबीएक्स का एक्सटेंशन ही कंसिडर करा जाएगा। तो आप इंटरनल कोई किसी को भी कॉल कर सकते हैं। सपोज आप मोबाइल में डाटा रजिस्टर्ड है, तो वहां से आप एसएलटी जो एनालॉग एक्सटेंशन है उसको भी कॉल कर सकते हो, वहां से बाहर भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट इज बाद में DID दिखाऊंगी DDI? कि जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए होता है, डायरेक्ट इनवर्ट डायलिंग जैसे होता है कि आप कोई भी इनकमिंग कॉल आपको, जैसे PRI ट्रंक उसमें DDI देते हैं, तो उसके थ्रू हम हमारी जो एक्सटेंशन में उसमें लैंड कर सकते हैं। वो इनकमिंग कॉल के लिए होता है। कोई ओके, बाहर से मोबाइल नंबर से कॉल कर रहा है आपकी एक्सटेंशन को, तो DDI DID वो चाहिए हमें प्रोवाइडर की तरफ से। ओके। मैम ये नेट एंड स्टन में क्या डिफरेंस है? वो मैं आपको सेकेंड हाफ में बताऊंगी सर। ओके। जैसे ऑटो आंसर कर सकते हैं, CLI बेस्ड राउटिंग। ऑटो आंसर मतलब आपकी कोई भी कॉल हो तो आप ऑटो आंसर हो जाए, ऑटोमेटिक वो आंसर हो जाए, उस केस में आप फोन में ऑटो आंसर सेट कर सकते हो। और CLI बेस्ड राउटिंग की
इस स्पेसिफिक नंबर से कॉल आए तो मेरा इस एक्सटेंशन में राउट होना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस डायलिंग कर सकते हैं, जैसे कोई भी आप बाहर से कोई भी DDI के थ्रू आपकी कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो सके, वो भी कर सकते हैं। मेमोरी डायलिंग, जैसे आपका ग्लोबल डायरेक्टरी पर्सनल डायरेक्टरी में आप नंबर सेट करके जैसे स्पीड डायल जैसे करते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। CTI इंटीग्रेशन, लिस्ट कॉस्ट राउटिंग, जैसे सपोज कोई भी बाहर कॉल कर रहे हो, आपको सपोज कॉल जो एक्सटेंशन कर रहा है उसका क्या है कि कॉल कॉस्ट राउटिंग चाहिए, जैसे उसमें आप जो कितने एक कॉल के लिए कितना कॉस्ट जाता है उसमें आप सेट कर सकते हो। सपोज आप 2-3 ट्रक आपके पास है, बट मेरा जो मिनिमम जो कॉस्ट जाता है उस स्टॉक के थ्रू कॉल जाना चाहिए, उस केस में लिस्ट कॉस्ट राउटिंग कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ये मैम मल्टी स्टेज डायलिंग का एक बार दोबारा बताना क्या है मैम? जैसे कि आप एक मिनट, मल्टी स्टेज डायलिंग जैसे कोई भी दूसरे लोकेशन में है आप और थ्रू वॉइस के थ्रू आप कनेक्ट करना चाहते हो, उस केस में आप कर सकते हो। नहीं समझा नहीं मैम। जैसे जैसे मल्टी लोकेशन डायलिंग होता है ना, जैसे आपका जो PBX से एक लोकेशन में है और दूसरी PBX दूसरी लोकेशन में, अब दोनों PBX को क्या है कि दोनों PBX को IP के थ्रू कनेक्ट करते हो, ठीक है, ठीक है। कनेक्ट करके आप दोनों PBX में कनेक्ट जो कॉल कर सकते हो, जैसे पीयर टू पीयर कॉल। ठीक। यूनिफाइड कम्युनिकेशन जो होता है जो कि सॉफ्टवेयर होता है PBX में, इसमें जो यूनिफाइड कम्युनिकेशन है इसमें जो ALINX, MENX, GNX इसमें कनेक्ट कर मतलब ये सब हार्डवेयर होता है। इसमें मैं बताऊंगी कितने कितने पोर्ट होता है कि कौन सी पोर्ट, कितने कितने पोर्ट होता है कौन से सिस्टम में। एक ये होता है कि नेक्स्ट जनरेशन हार्डवेयर होता है। यूनिफाइड कम्युनिकेशन का नेक्स्ट आगे बताएंगे आप? सॉरी, यूनिफाइड कम्युनिकेशन का जो बता रहे थे वो आगे बताएंगे हाँ, क्या? यूनिफाइड कम्युनिकेशन यूनिफाइड कम्युनिकेशन मतलब होता है कि रियल टाइम और नॉन रियल टाइम जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे आपका इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, ईमेल, SMS या वीडियो कॉलिंग हो गया, तो वो सब यूनिफाइड कम्युनिकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। रियल टाइम और नॉन रियल टाइम जो भी कम्युनिकेशन है उसमें कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का PBX में ऐसा होता है कि आप एक्सटेंशन के थ्रू आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वो सब चीज़। जैसे ये सर्वम UCS ENT लाइसेंस है और सर्वम UCS SNE लाइसेंस है। ये जो ENT लाइसेंस है और MENX और ALINX के लिए यूज होता है, और सर्वम UCS SME लाइसेंस जो कि GNX के लिए यूज होता है। ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है, क्योंकि पहले क्या है ये दोनों परचेज करना पड़ता है, बट अभी फैक्ट्री फिटेड जाता है। इसके ऊपर जाओगे तो ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ये ALINX और MENX के लिए ENT यूज होता है और GNX के लिए SME लाइसेंस यूज होता है। और सर्वम एक्सपेंडेबल जो EXP4 ENT और EXP4 SME जो कि ENT जो ALINX और MENX के लिए यूज होता है, और SME लाइसेंस जो कि GNX के लिए होता है। ये क्यों होता है ये लाइसेंस? स्लॉट एक्सपेंशन के लिए।
स्लॉट एक्सपेंशन मतलब सपोज GNX में 12 स्लॉट का आता है, AMENX 16 स्लॉट का आता है, ALIENX जो आता है वो 27 स्लॉट का। तो जो GNX में जो स्टार्टिंग में 4 ही स्लॉट आपको जो देते हैं कि सपोज 4 ही स्लॉट में आप कार्ड कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो 8 स्लॉट होता है उसके लिए आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ऐसे ही जो AMENX और ALIENX में आपको 8 स्लॉट एक्टिव मिलता है। उसके बाद AMENX में 8 स्लॉट और जो 21 स्लॉट फॉर ALIENX उसके लिए आपको ENT लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये डाउट है इसमें? मैम इसके लाइसेंस परचेजिंग करने पड़ते हैं तीनों के, या बाय डिफॉल्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है इसके साथ? ये जो कौन सी वाला लाइसेंस आप बोल रहे हो? मतलब तीनों ही लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। ये जो ENT वाला और SME वाला, जो UCS SME और UCS ENT वो फैक्ट्री फिटेड आता है अभी, बट EXE4 ENT और EXE4 SME जो होता है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब आप GNX परचेज करते हैं उसमें 4 स्लॉट एक्टिव आता है और ALIENX MENX में 8 स्लॉट एक्टिव होता है। उसके बाद सपोज आपको कार्ड लगाना है तो उसके लिए आपको ये स्लॉट एक्सपेंशन का लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब ये तो और ज्यादा मतलब एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए है। हाँ, आपको और कार्ड लगाना पड़ेगा, लगाना है तो उसके लिए ये लाइसेंस, नहीं तो आपका तो जो स्लॉट सपोज आपने कार्ड लगा दिया तो एक्टिवेट ही नहीं होगा, डिटेक्ट ही नहीं होगा सिस्टम में। ओके ओके, थैंक यू मैम। कोई डाउट है और किसी को? जैसा स्टार्टिंग में रहेगा स्पेशल फंक्शन लाइसेंस, जैसा सर्वम गेटवे ENT, जो कि गेटवे लाइसेंस क्यों यूज होता है? सपोज आपको ट्रंक टू ट्रंक कॉल ट्रांसफर करते हैं, उस केस में आपको गेटवे लाइसेंस यूज होता है। ये कब कौन सी केस में यूज होता है? जैसे आपको कॉल जो आया, PRI में कॉल आया और आपकी सिस्टम में लैंड किया, फिर आपने क्या है कि डायरेक्टली ट्रंक टू ट्रंक ट्रांसफर हो गया, PRI में आया, CO के थ्रू बाहर कॉल गया, आउटगोइंग चला गया, तो उस केस में गेटवे ENT लाइसेंस का जरूरत है। और SMS गेटवे ENT जो कि SMS कम्युनिकेशन के लिए उसमें यूज होता है, और SMS सर्वर ENT जो कि ये दोनों SMS एक्चुअली हमारे सिस्टम में 2 टाइप की यूज कर सकते हैं, जो गेटवे के थ्रू और एक सर्वर के थ्रू। ये दोनों टाइप में आपको लाइसेंस चाहिए। और हॉस्पिटैलिटी लाइसेंस कब चाहिए? जैसे आपको कोई जो होटल के लिए दे रहे हैं तो उसकी हॉस्पिटैलिटी उसके लिए चाहिए। और PMS कौन से केस में चाहिए? जिस केस में आपको PMS का इंटीग्रेशन करवाना है, और इस केस में PMS का लाइसेंस चाहिए। QC जिस केस में आपको कोई भी फीचर्स आपका मतलब सब फीचर्स आपको यूज करना है, सपोज कोई दूसरा ब्रांड का यूज कर रहे हो तो सब जो फीचर यूज करने के लिए QC का लाइसेंस चाहिए। CTI इंटीग्रेशन करना है, कोई CRM आपको इंटीग्रेट करना है तो उस केस में CTI इंटीग्रेशन के लिए आपको CTI का लाइसेंस चाहिए। और इंटरफेस कार्ड जो होता है जो SLT के लिए होता है, DKP, CO, PRI, GSM, BRI अभी सपोर्ट नहीं होता है, जो कि प्रोवाइडर की तरफ से फेज आउट हो गया, और ये सब रेडियो कार्ड ये सब सपोर्ट होता है। और वोकोडर चैनल्स होता है, VMS चैनल्स होता है, IP सब और वार्ता यूजर का लाइसेंस होता है। वोकोडर चैनल्स जो ऑलरेडी मैंने बताया था कि जो कि IP टू IP कॉलिंग के लिए आपका 2 वोकोडर चैनल्स यूज होता है, जो कि ओनली वॉइस कॉलिंग के लिए यूज होता है। सपोज आप दोनों एनालॉग कॉल कर रहे हो तो उसके लिए वोकोडर चैनल की जरूरत नहीं है। और VMS चैनल जो कि आपको मल्टीपर्पज के लिए यूज हो सकते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग हो गया, कोई मल्टी लेवल IVR हो गया, उस केस में आप
VMS चैनल यूज कर सकते हो। IP सब की लाइसेंस कब चाहिए? सपोज आपको IP सब्सक्राइबर अपनी सिस्टम में बढ़ाना है, सपोज मैंने तो भोकोडर जो NXTVM भोकोडर दे दिया, बट उसके बाद आपको 5 आता है उसमें इनबिल्ट, बट आपको ज़्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए IP सब का लाइसेंस जरूरी होता है। वार्ता लाइसेंस कब यूज होता है? जैसे कोई भी आपको मोबाइल में वार्ता जो रजिस्टर करना है, विंडोज सिस्टम में आपको वार्ता रजिस्टर करना है, तो उस केस में आपका वार्ता का लाइसेंस जरूरी होता है। और NXTVM भोकोडर 64, NXTVM VMS 64 जो कि भोकोडर 64 जो कि भोकोडर चैनल के लिए यूज होता है। सपोज आपको एक्सटेंशन रजिस्टर करना है, वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट करना है, तो उस केस में भोकोडर जो ये आता है कि ये CPU के ऊपर माउंट करना पड़ता है। पहले क्या था कि वो भोकोडर कार्ड आता था, वॉइस कार्ड आता था, तो वो एक ही स्लॉट वो कंज्यूम कर लेता था। बट अभी ऐसा है कि आप वो CPU के थ्रू इसको माउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपका स्लॉट का जरूरी नहीं है कि स्लॉट उसमें, मतलब स्लॉट का जरूरत नहीं है इसमें। वो CPU के थ्रू जो वोकोडर और VMS इसमें माउंट कर सकते हैं। मैम दोबारा बताएंगे किस यूज में आ रहे हैं दोनों कार्ड, जो बेबी पीसीबी है? सॉरी, जो बेबी पीसीबी आपने बताया कि सीपीयू पे माउंट हो जाएंगे, किस यूज के लिए आ रहे हैं? ये भोकोडर 64 जो होता है ये वॉइस के कॉल के लिए होता है। सपोज आपका सिप का एक्सटेंशन आपको रजिस्टर करना है, कॉलिंग करना है, तो उसके लिए भोकोडर का ये कार्ड चाहिए आपको। ओके। और और सेकंड वन? सपोज VMS किस केस में चाहिए? जैसे आपको रिकॉर्डिंग चाहिए प्लेटफॉर्म में, तो एक्सटेंशन टू एक्सटेंशन की इनकमिंग आउटगोइंग के लिए आपको रिकॉर्डिंग चाहिए। उस केस में आपको VMS का जो कार्ड लेना पड़ेगा और उसके लिए जो लाइसेंस लेना पड़ेगा। राइट राइट, थैंक यू। ये जो नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। जैसे GNX है, GNX का जो सॉफ्टवेयर है इसको बोलते हैं कि सर्वम UCS SME, और MENX ALINX का सर्वम UCS ENT। और इसमें मैक्सिमम जो सिप्ट्रम इसमें जो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे 99 सिप्ट्रम तीनों में कनेक्ट कर सकते हैं। और जो GSM ट्रंक होता है तो उसमें अप टू 40 GSM जो सिम आप लगा सकते हो। MENX में मैक्सिमम 64 लगा सकते हो, ALINX में भी 64 लगा सकते हो। CO पोर्ट इसमें जो एनालॉग ट्रंक होता है CO ट्रंक, तो उसमें मैक्सिमम 64 तो कनेक्ट कर सकते हो, और MENX में 120, ALINX में भी 120 तक कनेक्ट कर सकते हो। भोकोडर चैनल इसमें अप टू 128। GNX में जो है मैक्सिमम 2, जो भोकोडर 64 आता है NXDVM 64, मैक्सिमम 2 आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए 64 इंटू 64 128, और इसमें MENX और ALINX में आप 4 भोकोडर कनेक्ट कर सकते हो। इसमें PRI 8 पोर्ट, मतलब 8 PRI आप कनेक्ट कर सकते हो, 8 इंटू 32, तो इसमें 30 अराउंड कनेक्ट कर सकते हो इसमें। मतलब एक सपोज आप PRI लिए, मैक्सिमम 30 चैनल्स उसमें आप एट ए टाइम कॉल कर सकते हो। और MENX और ALINX में 8 पोर्ट आप PRI कनेक्ट कर सकते हो, ALINX में 24 पोर्ट का आप PRI कनेक्ट कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट है किसी को? नो मैम। कि IP सब्सक्राइबर जो कि IP के थ्रू कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जैसे GNX में आप 99 मतलब 999 आप कनेक्ट कर सकते हो, और MENX ALINX में मैक्सिमम आप 2000 कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई भी सिस्टम में आप सपोज भोकोडर आप इंस्टॉल किए, तो उसके साथ आपको 5 इनबिल्ट IP सब्सक्राइबर का लाइसेंस आता है।
बट उससे ज़्यादा चाहिए, सपोज आपको 15 चाहिए या 20 चाहिए, उसके लिए आईपी सब्सक्राइबर का लाइसेंस आता है, तो आपको वो परचेज करना पड़ेगा। सपोज आपको 2000 तो एक्सटेंड करना है, तो उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। और डिजिटल सब्सक्राइबर जैसे डीकेपी हो गया, तो डीकेपी में मैक्सिमम आप 96 तक कनेक्ट कर सकते हो, और एमईएनएक्स एलईएनएक्स में 128 128 तक कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए कार्ड आता है, कार्ड में अब उस हिसाब से आपको परचेज करना पड़ेगा। एनालॉग सब्सक्राइबर में जैसे एनालॉग एक्सटेंशन, एसएलटी एक्सटेंशन, इसमें 240 तक आप कनेक्ट कर सकते हो, और एमईएनएक्स में 512 तक, और एलईएनएक्स में 1296 तक। कुछ डाउट है इसमें किसी को? जैसे पावर सप्लाई एसी और डीसी दोनों जीएनएक्स में अवेलेबल है। एसी पावर सप्लाई 100 to 240 वोल्ट एसी, और जो डीसी 48 वोल्ट एसी। इसमें अब दोनों टाइप का यूज होता है। एमईएनएक्स में भी 2 टाइप का पावर सप्लाई यूज होता है, बट एलईएनएक्स में सिर्फ डीसी पावर सप्लाई अवेलेबल है। और रिडंडेंसी जो होता है, जैसे कोई भी रिडंडेंसी कौन सी केस में आप यूज कर सकते हो, जैसे कोई भी सिस्टम में आपका कॉल चल रहा है और विदाउट कॉल फेल आपका दूसरी जो सीपीयू में स्विच हो जाए, ये कौन सी केस में लोग लेते हैं, जैसे कोई भी आपका पावर सप्लाई का फॉल्ट हुआ या कुछ हुआ, तो वो ऑटोमेटिक स्विच हो जाना चाहिए पावर सप्लाई या सीपीयू विदाउट एनी फेल, मतलब कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगा, बट दूसरी सीपीयू में वो कॉल स्विच होगा, जो कि जीएनएक्स में अवेलेबल नहीं है, और एमईएनएक्स एलईएनएक्स में अब रिडंडेंसी अवेलेबल है। हॉट स्वैपेबल जैसे कोई भी आपका सीपीयू ऑन है, बट आपको कार्ड डालना है तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट हो जाए, जो कि एमईएनएक्स और एलईएनएक्स में अवेलेबल है, जीएनएक्स में अवेलेबल नहीं है। और ये तो एनक्लोजर कितनी जो इंच का वो सब है। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो मैम। जैसे मैंने पहले भी ऐसा बताया था कि कौन सी ये जस्ट डायग्राम दिया हुआ है कि कौन सी ट्रंक और एक्सटेंशन आप कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम में। जैसे सीओ और ट्रंक हो गया, पीआरआई, ईएनएम, और 3G 4G जीएसएम कनेक्ट कर सकते हो, वॉइस और डिजिटल फोन जो मैट्रिक्स सप्लाई करता है EON 510, वो सब सप्लाई कर सकता है। कौन सी एक्सटेंशन और ट्रंक हम कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। सर्वम यूसीएस कौन सी फीचर्स फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे मोबिलिटी फीचर्स, एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईओएस में इंस्टॉल करके फिर वो एज एक्सटेंशन हम यूज कर सकते हैं। विंडोज पीसी में जैसे हम एक्सटेंशन रजिस्टर कर सकते हैं, और 1 नंबर दिस, मतलब एक ही नंबर पे 3 लोकेशन पे आप रजिस्टर करके कॉल कर सकते हो, मतलब एक नंबर पर डायल करें तो आप 3 लोकेशन में ओडिंग हो सकता है, जैसे फॉर्किंग मैंने बताया था। और कोलैबोरेशन जैसे प्रेजेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आप सुपरवाइजर हो, तो आपकी जो सेक्रेटरी है या कोई है, तो आप उसका जो एक्सटेंशन आप देख सकते हो कि वो अभी बिजी है या क्या कर रहा है, तो आप प्रेजेंट स्टेटस चेक कर सकते हो उसका। ऑडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग, और कॉर्पोरेट डायरेक्टरी इंटीग्रेशन कर सकते हो, और वॉइस मेल सिस्टम जैसे वीएमएस कर सकते हो। यूनिफाइड नेटवर्क जैसे वॉइप ट्रंक कनेक्ट कर सकते हो, जीएसएम, 3G 4G, आईएसडीएन मतलब
जो डीकेपी ट्रंक, पीआरआई ट्रंक कनेक्ट कर सकते हो, सीओ एफएक्सओ ट्रंक इसमें कनेक्ट कर सकते हो। यूनिफाइड मैसेजिंग जैसे एसएमएस टू ईमेल, ईमेल टू एसएमएस, ये सब लाइसेंस बेस होता है, बट इसको चाहिए तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और वॉइस मेल टू ईमेल, एसएमएस ओवर जीएसएम सिम, ये सब हो सकता है। जो एमईएनएक्स, एलईएनएक्स, जीएनएक्स है, उसमें एट ए टाइम 45 पार्टिसिपेंट आप कॉल कर सकते हो, बट एक कॉन्फ्रेंस में आपका मैक्सिमम 21 पार्टी कॉन्फ्रेंस हो सकता है। सपोज आप 3 पार्टी कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो 15 ग्रुप उसमें हो सकता है। और कॉन्फ्रेंस डायलिंग जैसे होता है, कोई बाहर से आपका कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करना चाहता है तो आप कॉन्फ्रेंस डायलिंग सेट करके उसी टाइम में आपको, एक्चुअली कॉन्फ्रेंस डायलिंग में उसी टाइम में आप सेट कर सकते हो। तो बाहर से कोई फ्रॉक के थ्रू ऑल जो कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन कर सकते हो। मल्टी पार्टी ग्रुप में कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर सकते हो, एक कॉन्फ्रेंस में 21 पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैम क्या इसमें कोई पिन कोड वगैरह भी रख सकते हैं हम कॉन्फ्रेंस में? हाँ हाँ हाँ, कॉन्फ्रेंस का नंबर और पासवर्ड होता है। राइट। जैसे आप ये डेस्कटॉप फोन है, Win200 है, उसमें आप वार्ता रजिस्टर करके उसमें कॉल कर सकते हो। जैसे इमेज में दिखा रहा है कि ये एक्सटेंशन कौन सी नंबर के साथ दीजिए, ये एक्सटेंशन कौन सी नंबर के साथ दीजिए। ये सपोज वॉइसमेल में है तो वॉइसमेल का स्टेटस दिखाया कि वॉइसमेल में है, ये सब कुछ आपको इधर दिखाएगा। और ये राइट साइड में देखिए, एंड्रॉयड और आईओएस में वार्ता आपका रजिस्टर है, तो उसमें आप जैसे कॉल लॉग, कॉल हिस्ट्री, उसमें आप देख सकते हो। आपका डायरेक्टरी रहेगा, उसमें आप कॉल कर सकते हो वहाँ से। जैसे मल्टीपल डिवाइस वन नंबर लिस्ट, जैसे एक एक्सटेंशन 3 लोकेशन में आप रजिस्टर कर सकते हो। आपका एक डेस्कटॉप फोन में हो गया, और एक पीसी में हो गया, और एक आपका एंड्रॉयड फोन में। तो आप कहीं भी जाओगे तो आपका जो कॉल मिस ना हो, तो उस केस में आप एक एक्सटेंशन 3 लोकेशन में रजिस्टर करके कहीं से भी आप रिसीव कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊं तो आपको थोड़ा पता चलेगा। जैसे ये हमारा सिप एक्सटेंशन है, ये 3 लोकेशन में आप रजिस्टर कर सकते हो। सपोज ये मेरा 556 है, तो 556 को मैं कॉल करूँ ना, ये 3 लोकेशन में जो भी मेरा फोन होगा, सपोज ये ग्रैंड स्ट्रीम का फोन है, और दूसरी लोकेशन में मेरा वार्ता है, ठीक है, और तीसरी लोकेशन में मेरा जो यूसी कोई स्पर्श 210 है, तो एट ए टाइम 3 लोकेशन को आपको कॉल जाएगा आपका। कोई डाउट है इसमें किसी को? यूनिफाइड क्लाइंट, यूसी क्लाइंट जो हम बोलते हैं, कि कौन सी जैसे वार्ता हो गया, ये सब डिवाइस में आप रजिस्टर कर सकते हो।
मैसेजिंग जैसे एसएमएस कर सकते हो जीएसएम के थ्रू, एसएमएस टू ईमेल, ईमेल टू एसएमएस, बिकॉज आपकी एक्सटेंशन में बहुत होती है, बट आपको वो ईमेल में चाहिए। आपकी जो एक्सटेंशन में वो आपको ईमेल में चाहिए, वो भी आप सेंड कर सकते हैं। ये जैसे एक डायग्राम है वॉइसमेल टू ईमेल, जैसे कोई प्लेटफॉर्म से सेंड करते हैं। जैसे आपका एक सर्वर है और इसमें जो एसएमटीपी क्लाइंट आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो कि मेल सर्वर, तो उसके थ्रू आपको कोई मेल करना है, वॉइस मेल टू ईमेल, वो कर सकते हो आप। ये प्रसार है, जो कि ये प्योर आईपी बेस्ड सोल्यूशन है। इसमें ओनली आईपी एक्सटेंशन ही रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें अप टू 2100 जो कि आप जो एक्सटेंशन आईपी एक्सटेंशन एक्सपेंडेबल कर सकते हो। मैक्सिमम 250 कंकरेंट कॉल इसमें चल सकता है, और मल्टी लेवल आईवीआर इसमें आप कर सकते हो, जो आईवीआर जो करते हैं तो उसके लिए कर सकते हो। और मैक्सिमम 99 सीक ट्रंक इसमें अवेलेबल है, और इसमें इन ए सिंगल कॉन्फ्रेंस मैक्सिमम 64 इसमें कनेक्ट कर सकते हो। जैसे जीएनएक्स एमईएनएक्स में इसमें क्या हो रहा था, एक कॉन्फ्रेंस में 21 पार्टी हो रहा था, बट प्रसार में एक कॉन्फ्रेंस में 64 हो सकता है। थ्री पार्टी कॉन्फ्रेंस, सपोज आप थ्री पार्टी कॉन्फ्रेंस किए तो मैक्सिमम 21 थ्री पार्टी ग्रुप हो सकता है। और मोबिलिटी जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, वो सब इसमें इंस्टॉल जैसे इंस्टॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट है किसी को? हेलो। जैसे एमईएनएक्स और एलईएनएक्स वो हाइब्रिड सिस्टम है, बट ये प्रसार प्योर आईपी बेस्ड सिस्टम है। कोई भी लोकेशन के लिए आपको प्योर आईपी बेस्ड सिस्टम देना है तो प्रसार हम सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें 2100 आईपी यूजर्स तक सपोर्ट होता है, और 200 आईपी यूजर जो कि इनबिल्ट जाता है इसमें। आपका 200 तक आईपी यूजर चाहिए तो उसमें आईपी सब्सक्राइबर की लाइसेंस देने का जरूरत नहीं है। इसमें वीएमएस वॉय फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। और प्रसार में जैसे इसमें 4 वोकोडर चैनल हम इसमें डाल सकते हैं, तो मैक्सिमम 248 वोकोडर चैनल इसमें अवेलेबल है। बट जैसे डायरेक्ट आरटीपी और आरटीपी रिले से हम कम्युनिकेट करें तो 550 कॉन्फ्रेंस कॉल एट ए टाइम चल सकता है इसमें, और 99 सिपट्रंग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपको उस केस में पीआरआई चाहिए, सपोज प्रोसेसर के साथ आप उस लोकेशन में कोई सीओ ट्रंक चाहिए या पीआरआई चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास गेटवे है जिसमें पीआरआई आप कनेक्ट कर सकते हो, और गेटवे और प्रसार दोनों को आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करके हम जैसे कॉल करा सकते हैं। प्रसार में जो
जाता है, जो हार्डवेयर होता है उसको स्पार्क 200 बोलते हैं, और उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रसार यूसीएस एसएमई और ईएनटी, बट अभी जो फैक्ट्री फिटेड जाता है वो प्रसार यूसीएस ईएनटी जाता है, जो कि उसमें 200 आईपी सब्सक्राइबर का लाइसेंस उसमें इनबिल्ट जाता है, और अप टू 2100 आप आईपी सब्सक्राइबर उसमें ऐड कर सकते हो। सिप्ट्रंग इसमें मैक्सिमम 99 सिप्ट्रंग होता है, और वोकोडर चैनल जो होता है मैक्सिमम 248 वोकोडर चैनल्स उसमें होता है। तो सपोज आपको ट्रांसकोडिंग में कॉल करना है तो उसमें मैक्सिमम एट ए टाइम आपको 128 कॉल तक इसमें सपोर्ट होगा, बट विदाउट ट्रांसकोडिंग होगा तो 550 कॉल तक इसमें सपोर्ट हो सकता है। जैसे वार्ता यूसी क्लाइंट, इसमें मैक्सिमम 2100 तक आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और वॉइस मेल ऑटो अटेंडेंट, इसमें 64 चैनल्स अवेलेबल है, तो एट ए टाइम आपको सपोज वॉइस मेल करना है तो मैक्सिमम आपको 64 आईवीआर इसमें आप प्ले कर सकते हो। और इसमें रिडंडेंसी अवेलेबल है, जो कि जो एक्टिव स्टैंड बाई जो कि एक ही सेम सबनेट में होना चाहिए, तो एक्टिव और स्टैंड बाई रिडंडेंसी इसमें अवेलेबल है। अनंत यूसीएस जो कि इसमें ज़्यादा ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, और इसमें ज़्यादा हम एक्सटेंशन आईपी एक्सटेंशन रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे प्रसार में हम 2100 तक हम एक्सपांड कर सकते हैं, बट इसमें हम आईपी एक्सटेंशन 5000 तक कर सकते हैं, और ये प्योर आईपी बेस्ड होता है। कोई डाउट है किसी को पिछले जो स्लाइड में? प्रखर जी, कोई डाउट है? ये प्योर आईपी बेस्ड सिस्टम होता है, और इसके लिए जो ये आपका जो लिनक्स ओएस बेस्ड सिस्टम होता है, और ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है। और इसमें क्या है कि ये प्योर आईपी बेस्ड कोर आईपी बेस्ड सिस्टम होता है। जैसे आपने देखा ये सर्वम यूसीएस जो कि हाइब्रिड सिस्टम है, और प्रसार यूसीएस उससे थोड़ा ज़्यादा, उसमें 2100 आईपी एक्सटेंशन तक आप एक्सपांड कर सकते हो, बट अनंत यूसीएस उसमें 5000 तक आप आईपी सब्सक्राइबर उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें रिडंडेंसी सपोर्टेड है, एक्टिव स्टैंड बाय जो कि सेम सबनेट में होना चाहिए, और रेड सपोर्ट है, जैसे रेड 1 रेड 5। रेड 1 मतलब सपोज आपको कोई भी जैसे पोर्ट प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी पोर्ट होता है, जैसे कोई भी डाटा सिंक होना वो अच्छे से हो जाए। और रेड 5 में भी ऐसा होता है कि उसमें तीन जो हार्ड डिस्क यूज होता है, तो उसमें जो सिंकिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। और 64 पार्टिसिपेंट इन ए सिंगल कॉन्फ्रेंस होता है। ये जस्ट आर्किटेक्चर है कि कैसा कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे गेटवे दोनों अलग अलग लोकेशन में, अनंत का जो प्राइमरी सर्वर बैकअप सर्वर एक लोकेशन में, तो कैसा कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वॉइप, ये कम्युनिकेट हो सकता है। सपोज आपका ब्रांच साइट 1 में पीआरआई गेटवे है, तो दूसरी लोकेशन में सीओ गेटवे है, और इधर भी आप
कोई दूसरा गेटवे है तो उस केस में आप थ्रू VoIP ये तीनों लोकेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को? हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सॉरी मैम इतना क्लियर है, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? सॉरी हम आगे कंटिन्यू करें, इतना तो समझ आया है जो चीजें अभी आपने ओके बताई। ओके ठीक है। ये भी एक आर्किटेक्चर है जिसमें हम कैसा कनेक्ट करें, जैसे आपका दूसरे लोकेशन में मोबाइल है, डेस्कटॉप है, थ्रू पब्लिक आईपी हम दूसरी लोकेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आईपी फोन हो गया आपका, डेस्कटॉप में जो विन 200 में जो रजिस्टर करते हैं, मोबाइल है जो रिमोट लोकेशन में आप रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू पब्लिक आईपी। तो पब्लिक में जो रजिस्टर करने के लिए आपको सिस्टम को पब्लिक आईपी में फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और उसमें जो भी पोर्ट होता है, सिप पोर्ट, आरटीपी पोर्ट, वो सब आपको राउटर के थ्रू फॉरवर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका एक्सटेंशन जो है रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये अनंत का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जो कि सिर्फ एक्सटेंशन है 5000 तक। सिर्फ एक्सटेंशन हम एक्सपांड कर सकते हैं, जिसमें रजिस्टर कर सकते हैं। सिर्फ ट्रंक 99 तक कर सकते हैं, और इसमें जो मैक्सिमम जो कॉल हो सकता है तो 1024 पर मैक्सिमम कॉल इसमें कर सकते हैं। एट ए टाइम आपका 1024 इस प्लेटफॉर्म में चल सकता है। वीडियो कॉल 102 कॉल कर सकते हैं, और जो VMS चैनल इसमें मैक्सिमम 64 ही इसमें अवेलेबल है। और मैक्सिमम कॉन्फ्रेंस पार्टी जैसे सपोज एट ए टाइम कंकरेंट आपका 1500 मतलब 1536 आपका कॉल कर सकते हैं, और 3 पार्टी कॉन्फ्रेंस होगा तो 512 ग्रुप एट ए टाइम आप कॉल कर सकते हैं। इन ए सिंगल कॉन्फ्रेंस आपका 64 ही Hello, अवेलेबल होता है। Basaba. हाँ Yeah, I'm so sorry, yaar. I've missed a lot thing because I was in call, customer call. So मैं बस एक चीज छोटा सा पूछना चाह रहा हूँ, इसमें SIP एक्सटेंशन एंड ट्रंक में डिफरेंस क्या है? मतलब इट्स इनपुट और आउटपुट समथिंग? हाँ, जैसे SIP एक्सटेंशन होता है जो कि टर्मिनल होता है जिसमें हम बात कर सकें, और ट्रंक होता है जो कि आपको इनकमिंग आउटगोइंग के लिए, सपोज बाहर से कोई कॉल आएगा कि बाहर को कोई कॉल करना है तो उसके लिए ट्रंक यूज होता है। मैम एक चीज Alright. वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे, सभी यूजर्स को एक सिंगल चैलेंज आ रहा है कि लाइक आपकी सिप ट्रंक कौन सी है, कौन सा टर्मिनोलॉजी आप क्या यूज कर रहे हैं। तो जहां जहां पे भी उनका यूज आता है आप एक्सप्लेन करते हो, थोड़ा सा उनके बारे में रिपीट करते रहा करोगे ना कि ये सिप आपकी इसलिए यूज हो रही है, ये इसमें इतने हैं, तो वो सारे फेमिलियर हो जाएंगे। मैम जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है वो सभी के लिए रिमेम्बर करना एक बार में या फिर 2-4 बार में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आपकी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो आप ओके कोशिश कीजिए उनको रिपीट करने का, वर्ड्स को रिलेट करने का, कि सिप है तो ये आपका इस यूज होता है, ये इसमें इतनी लाइंस आ रही हैं इस टाइप से, तो फिर हैबिचुअल हो जाएंगे मैम आई थिंक सभी। और ये किसी ओके एक पर्सन का प्रॉब्लम नहीं है, सभी का ऑलमोस्ट प्रॉब्लम है। ओके कि सिर्फ एक्सटेंशन क्या होता है ऐसा? या बसाबा, आई वुड आल्सो सजेस्ट कि अगर आप एक कोई यूज केस बता देंगे ना हर एक चीज का, जैसे आपने अभी मेरे को एक्सप्लेन किया ना सिप एक्सटेंशन के लिए, इस हाँ तरीके कोई अगर यूज केस आप बता देंगे ना, इट वुड बी बेटर। आई थिंक इट विल बी बेटर ओके फॉर एवरीबॉडी। ओके ठीक है। जैसे सिर्फ एक्सटेंशन होता है जो कि ये टर्मिनल्स होता है, सपोज आपको रिसीव करना है कॉल, एंड पॉइंट्स होता है सिर्फ एक्सटेंशन।
और ट्रंक जो होता है और इनकमिंग आउटगोइंग के लिए यूज होता है। कोई बाहर को कॉल करना है, बाहर से कॉल आएगा तो उसके लिए सिप ट्रंक होता है। तो मैक्सिमम आप 99 सिप ट्रंक उसमें यूज कर सकते हो। जैसे मैक्सिमम ट्रांसकोडिंग ऑडियो कॉल्स, ट्रांसकोडिंग मतलब क्या है कि सपोज आप दोनों जो सपोज एक कॉल के लिए आपको 2 वोकोडर चैनल्स यूज होता है। सपोज ट्रांसकोडिंग में होगा ना तो एक कॉल के लिए 2 वोकोडर चैनल्स यूज हो सकता है। अनंत में मैक्सिमम 1024 कॉल साइमल्टेनियसली चल सकता है। और ये भी सेम चीज लिखा हुआ है कि ऑडियो कॉल G729 में भी मैक्सिमम 1024 तक ही चल सकता है। और इसमें डायरेक्ट आरटीपी डिले, जैसे पहले भी हम डिस्कस किए थे कि डायरेक्ट आरटीपी डिले में सपोज कॉल मैच्योर हो जाए उसके बाद आपका वोकोडर चैनल जो है वो रिलीज हो जाता है। तो ये कौन सी केस में यूज होता है? सपोज आपको कोई ज़्यादा, जैसे एलियनएक्स एमियनएक्स में आरटीपी रिले और आरटीपी में इसमें ज़्यादा कॉल हो सकता है, बट ट्रांसकोडिंग में वो लिमिटेड कॉल ही होगा, उतना ही कॉल होगा। और मैक्सिमम वॉइसमेल चैनल्स इसमें 64 होता है। जैसे वॉइसमेल सपोज आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो या कोई भी एक्सटेंशन में आप ड्रॉप करना चाहते हो वॉइसमेल, और आपको कोई भी मल्टी लेवल आईवीआर प्ले करना है तो उस केस में वॉइसमेल चैनल यूज होता है। बस अब एक बार और प्लीज बताएंगे क्या, वन लास्ट टाइम, ये 1024 का डीआरटीपी आरटीपी रिले का जो आपने बताया? ये जो आरटीपी रिले जो होता है और डीआरटीपी, इसमें क्या है कि सपोज आप एक्सटेंशन टू एक्सटेंशन कॉल कर रहे हो ना, तो उस केस में क्या है जी, एक वोकोडर चैनल यूज होता है। ठीक है, ये वोकोडर चैनल सपोज आरटीपी और आरटीपी रिले में आपका सिस्टम कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो उसके बाद सॉरी, वोकोडर व्हाट चैनल? सॉरी, व्हाट चैनल? डिकोडर? हाउ यू वोकोडर स्पेल इट? चैनल VOCODER। TOCODER? हाँ, डोकोडर चैनल, ओके। वोकोडर V। अच्छा, वी फॉर वैंडेटा, यस वोकोडर चैनल, ओके। यस। ऑल राइट, या प्लीज प्रोसीड। सो वोकोडर चैनल से बाद आप बता रहे थे कुछ। हाँ, वो वोकोडर चैनल इसमें रिलीज हो जाता है। तो वो जो वोकोडर चैनल रिलीज हो गया, वो चैनल आप दूसरी कॉल के लिए भी यूज कर सकते हो। तो उसके लिए डीआरटीपी आरटीपी यूज होता है। ओके, थैंक यू। और मैक्सिमम कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट 1536। तो एक कॉल में सपोज आप अनंत की अभी सपोज टाइम है, साइमल्टेनियसली 1536 कॉन्फ्रेंस एट ए टाइम हो सकता है, बट उसमें 3 पार्टी सपोज आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो 512 ग्रुप हो सकता है। और एक कॉन्फ्रेंस में आपका 64 पार्टिसिपेंट होता है। सपोज आपका जो, ऐसे कैलकुलेट करें तो एक पार्टी 1536 सपोज एट ए टाइम हो सकता है। तो सपोज एक पार्टी का मेरा 64 होगा इन ए सिंगल कॉन्फ्रेंस, तो 64 पार्टी का जो कॉन्फ्रेंस है तो 24 ग्रुप एट ए टाइम अनंत में पॉसिबल है। और कॉल रिकॉर्डिंग इसमें जो एट ए टाइम 64 कॉल रिकॉर्डिंग पॉसिबल है। मतलब एट ए टाइम आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो 64 कॉल एट ए टाइम कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कुछ डाउट है इसमें किसी को? हाँ, ये चैनलिंग में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि जैसे ये मैक्सिमम कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट्स इसमें लिखे हैं 1536, राइट? हम्म। अभी थर्ड पार्टी कॉन्फ्रेंस का हम बोल रहे हैं 512, एंड हम्म मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स इन अ सिंगल कॉल हम्म कैन बी ऑफ 64, राइट? हम्म। तो मतलब ये जो 64 चैनल की रिकॉर्डिंग्स है, वो कैसे, मतलब लाइक ये किस तरीके से कैलकुलेट होगी? रिकॉर्डिंग अलग चीज है, जो कि प्लेटफॉर्म में रिकॉर्डिंग, ये कॉन्फ्रेंस अलग चीज है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस जो है मतलब जो कॉन्फ्रेंस होता है
तो एक कॉन्फ्रेंस में आप 64 मैक्सिमम सेट कर सकते हैं। तो 64 इंटू 64 मतलब 64 कॉल्स आप कर सकते हो, ये कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। बट रिकॉर्डिंग जो होता है, सपोज आप 2 एक्सटेंशन का कॉल कर रहे हो, तो ऐसे 64 कॉल आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो एट ए टाइम। ऑल राइट। और कुछ डाउट है किसी को? अनंत की जो सर्वर होता है, ये सर्वर में इंस्टॉल करना है, उसका स्पेसिफिकेशन है कि क्या क्या होना चाहिए उसमें, तो वो उसमें इंस्टॉल हो सके, नहीं तो नहीं हो सकता, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे डेल की सर्वर जो मैट्रिक्स की तरफ से जाता है, डेल सर्वर का जो R240 वो जाता है, और जो प्रोसेसर और मॉडल जो कि इंटेल का जाता है, कोर 4 होना चाहिए, 8 थ्रेड होना चाहिए, और जो बेस फ्रीक्वेंसी होता है वो 3.5 गीगाहर्ट्ज होना चाहिए। ये मैट्रिक्स का जो अनंत का स्पेसिफिकेशन है वो है। ये अनंत का लाइसेंस स्ट्रक्चर कैसा काम करता है कि क्या क्या आता है उसमें, वो डिस्कस करेंगे। अनंत यूसीएस प्लेटफॉर्म जो कि एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है। सपोज अनंत में ये अनंत यूसीएस लाइसेंस, जो नॉर्मल अनंत यूसीएस प्लेटफॉर्म लाइसेंस लिया, तो उसमें 10 अनंत यूजर का लाइसेंस आता है, और 5 कोलैबोरेशन का लाइसेंस आता है, और 8 इनबिल्ट जो कॉन्फ्रेंस लाइसेंस आता है। ये जो 10 अनंत यूसीएस यूजर लाइसेंस है, इसमें आप 10 आईपी एक्सटेंशन रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे 10 एंड पॉइंट्स होता है वो रजिस्टर कर सकते हो। 5 वार्ता कोलैबोरेशन लाइसेंस मतलब आप 5 जो एंड्रॉयड, आईओएस या विन 200 में आप एक्सटेंशन रजिस्टर कर सकते हो। और 8 कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट मतलब एट ए टाइम आप 8 कॉन्फ्रेंस कॉल का हो सकता है, वो 3x2 भी हो सकता है, और 8x1 कॉन्फ्रेंस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और उसमें इनबिल्ट 4 VMS चैनल्स होता है, जो कि VMS चैनल्स हम यूज करते हैं रिकॉर्डिंग एक्सटेंशन का, जो वॉइसमेल ड्रॉप करना है या मल्टी लेवल IVR के लिए हम यूज करते हैं। और इसमें 10 जो रिडंडेंसी यूजर का लाइसेंस इनबिल्ड आता है। रिडंडेंसी की जो भी आपका जो सपोज आपका एक सर्वर फेल हुआ, दूसरी सर्वर में स्विच होने के लिए, सबका पावर सप्लाई बंद हो गया, तो दूसरी सर्वर में स्विच होने के लिए वो 10 अनंत लाइसेंस का ही आपको मिल सकता है। और अप टू 1 ईयर अपग्रेडेशन, जिसमें अनंत में होता है कि ईयर वाइज जो अपग्रेड करते हैं तो उसके लिए लाइसेंस होता है, तो AUP लाइसेंस, तो उसके लिए 1 ईयर का ही मिल सकता है इसमें। अनंत प्लेटफॉर्म लाइसेंस में कोई डाउट है किसी को? प्रखर जी? ये आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डाउट्स तो है बट ठीक है। आई मीन वी कैन मूव ऑन विद दिस बिकॉज ये एकदम से क्लियर होंगे नहीं। सो यू हाँ, मे। क्योंकि ये जब आप अनंत इंस्टॉल करते हो ना, अनंत का जो हम प्लेटफॉर्म लाइसेंस अनंत चलाने के लिए तो प्लेटफॉर्म लाइसेंस का जरूरत है ना, तो प्लेटफॉर्म लाइसेंस सपोज जब देते हैं तो ये प्रीलोडेड आता है उसमें। ओके ओके जैसे भोकोडर देते हैं, भोकोडर में क्या है, 4 IP सब्सक्राइबर आता है, 4 जो भोकोडर चैनल्स आता है। तो इस अनंत में ऐसे प्रीलोडेड चीजें जो आते हैं, 10 यूजर आते हैं, 5 वार्ता का लाइसेंस आता है, 8 कॉन्फ्रेंस का आता है, 4 VMS का लाइसेंस आता है। ऑल राइट ऑल राइट। और अनंत का IP सब लाइसेंस 10, 50, 100, 500, जो कि ये यूज होता है कि आप एक्सटेंशन जो आपको एक्सपांड करना है, जैसे
आपके पास अभी क्या है, अभी मैंने अनंत यूसीएस लाइसेंस दे दिया, 10 मेरा जो यूसीएस यूजर हो गया, बट मुझे और भी चाहिए, मुझे और भी 1000 यूजर चाहिए। उसके लिए तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या होता है कि अनंत यूसीएस आईपी सब होता है। तो सपोज मुझे और 1000 आईपी सब्सक्राइब का जरूरत होता है, तो अनंत यूसीएस आईपी सब 500 का 2 देना पड़ेगा। तो मेरा 1010 आपका आईपी सब्सक्राइबर एक्सटेंशन हो जाएगा। 1010 आप आईपी एक्सटेंशन इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा बस अब आउट ऑफ हाँ। माय क्यूरियोसिटी एक चीज छोटी सी और पूछनी है कि हम इस सेशन में जो चल रहा है हम्म। इसमें ऐसा कुछ कवर करेंगे जैसे इसमें कोई यूज केस हो जिसमें हम बॉम्ब बनाना या फिर ऐसा कुछ आपके थ्रू। हाँ, मतलब कोई रिक्वायरमेंट देंगी तो उस हिसाब से मैं मतलब आपको लाइक कुछ। एक बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं मतलब लाइक आई एम सेइंग हाँ कि ठीक है, आप बता दीजिए तो। आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अगर रेडी है जैसे कि लेट्स से हम कहते हैं कि हमें एक छोटा ऑफिस डिजाइन करना है जिसमें हमें 50 एक्सटेंशन देने हैं एनालॉग के और 5 ओके। आईपी वॉइप चैनल देने हैं और हमें उसमें लेट्स से आईवीआर चाहिए फॉर 50 एक्सटेंशन और उसमें क्या ठीक क्या है। और हो सकता है लाइक इस तरीके का ऑफिस सिनेरियो जिसमें 50 से या 55 एक्सटेंशन हो उसका बॉम्ब कैसे या बीओक्यू कैसे डिजाइन होगा इस तरीके तो का आप कुछ। देंगे कि मैं मेरे हिसाब से करूँ? नहीं नहीं आप हम मुझे गाइड कर दो आई एम सेइंग दिस इज ओके, सम ठीक है, ठीक है, रिक्वायरमेंट फ्रॉम कस्टमर तो हाउ ठीक है, मतलब इट इज यूजफुल फॉर एवरीबडी हु ठीक है, ठीक है। मैम तो ये जैसे आप एक नहीं थोड़ा सा सिनेरियो ना एग्जांपल कई लेके चलना जिसमें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चीज कंफ्यूजिंग सा है कि क्या चीज यूज होगी क्या नहीं आपका होगी। जब भी कंफ्यूजन हो रहा है ना सर, मुझे क्वेश्चन पूछिए। मैम एक्चुअली बेसिक ये मान के चलिए कि अगर हम एक नए यूजर को पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं तो टर्मिनोलॉजी कॉमन बीच बीच में रिकैप करते रहिए कि ये चीज है, ये इस तरीके से यूज होगी। ये मान के चलिए कि मैम कुछ यूजर इस ट्रेनिंग में बिल्कुल नए भी हो सकते हैं टेलीकॉम के लिए, तो उस अकॉर्डिंग चलिए मैम थोड़ा सा। ओके। बस अब मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ हम्म। जैसे एक पूरा कंपोनेंट है ना लेट्स से एनईएनएक्स ठीक है हम्म। हमने एनईएनएक्स का पूरा पोर्टफोलियो बता दिया पार्टनर्स को भी हम्म। मुझे भी एंड एवरीबॉडी ऑन दिस कॉल ठीक है। हम्म। हम्म। अब क्या है ना आप एक यूज केस ले लो छोटा सा जैसे कि आपने एनईएनएक्स में बोला कि हम 3 मॉडल है हमारे पास 4 हम्म। 16 3 16 और 50 आईपी चैनल वाला राइट। हम्म। तो हमने क्या किया एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया जैसे कि एक ऑफिस है जिसमें 16 ट्रंक लाइन है एक फ्लोर का ऑफिस है तो उसके लिए हम एनईएनएक्स ऐसे दे सकते हैं। हम्म। तो एक क्या हो जाएगा ना तो वो एक छोटा सा पॉइंट एनईएनएक्स वहीं पे खत्म होकर क्लियर भी हो जाएगा सबको। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट इफ यू हैव सम एलैबोरेटिव प्लान देन आई मस्ट नॉट ओके, डिस्टर्ब यू यस। ठीक है। अभी जो बीओक्यू कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। जी 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 ऑलराइट। जैसे कोई भी पार्टनर का ऐसा चाहिए होता है कि उनको एनालॉग एक्सटेंशन चाहिए, सपोज 50 चाहिए। डिजिटल एक्सटेंशन उनको सपोज 30 चाहिए। और आईपी एक्सटेंशन 200 चाहिए। और आपको जो एनालॉग ट्रंक होता है वो आपको 8 चाहिए। और जीएसएम को 4 चाहिए। पीआरआई 2 चाहिए। रेडिडेंसी चाहिए। बीएमएस भी चाहिए। और हॉस्पिटलिटी का भी चाहिए। ईएमएस लाइसेंस और कुछ डिजिटल फोन चाहिए विथ ऑपरेटर कंसोल। और जो आईपी फोन भी चाहिए।
ठीक है। आईपी फोन जो बेसिक लेवल होता है और एग्जीक्यूटिव लेवल भी हो सकता है। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है। पहले देख लेते हैं कि उनको आईपी जो एनालॉग एक्सटेंशन 50 चाहिए, डिजिटल एक्सटेंशन 30 चाहिए, आईपी एक्सटेंशन 200 चाहिए और उसके साथ जो है रिडंडेंसी चाहिए। तो हमने जो डिस्कस किया था, ये तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा क्या है कि ये जीएनएक्स में भी जा सकता है, बट ये मांगा है कि रिडंडेंसी चाहिए, तो इसके लिए हमें जो एमईएनएक्स में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो तो बोलते हैं कि उनको एसी पावर सप्लाई चाहिए या डीसी पावर सप्लाई चाहिए, तो उस हिसाब से जो एमईएनएक्स का एसी या डीसी का हम उसको दे सकते हैं। तो फिलहाल जो कोई कुछ नहीं बोलता है तो हम एसी का ही देते हैं। तो ये एक हम देंगे। तो बसावा इसमें डीसी कहाँ यूज होता है, मतलब किस यूज केस में? जैसे कोई पावर प्लांट वगैरह में नॉर्मली डीसी सप्लाई वो लोग यूज करते हैं। ओके। जो कोई मांगता है कि डीसी के लिए तभी देते हैं, बट नॉर्मली एसी ही देते हैं। ओके। और उसमें मांगा है कि 50 आपका एक एनालॉग एक्सटेंशन चाहिए, जो डिजिटल एक्सटेंशन इतनी चाहिए और सीओ भी आपको 8 चाहिए। तो हम मतलब हमारी ये से करते हैं कि हम उसको प्रोवाइड कर सके कि पीएफटी जैसे पावर फेलियर ट्रांसमिशन, जैसे सपोज आपका पावर फेल हो जाता है सिस्टम में, तो उस केस में आपका इनकमिंग और आउटगोइंग कि आपका कॉल ना बंद है, तो उस केस में पावर फेलियर ट्रांसमिशन में क्या होता है कि आपका जो सीओ ट्रंक है और डायरेक्टली एसएलडी के साथ कनेक्ट होता है, तो वो जो सीओ का जो केबल लगा होता है तो उसमें वो पावर ले लेता है, तो आपको इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद नहीं होता है। तो उसके लिए हम पीएफटी कार्ड उस केस में प्रोवाइड करते हैं, ये बिल्ट इन पावर फेलियर ट्रांसमिशन फॉर सीओ पोर्ट। तो उस केस में हमारा ये जो एनालॉग 8 दिया हुआ है, तो उसके लिए हम सीओ 8 हमारा हो गया और एसएलटी का 24 हुआ अभी, बट एसएलटी का हमें कितना चाहिए, 50 चाहिए ना, तो 50 माइनस 8 सॉरी 24 और 26 हमारे जो एनालॉग एक्सटेंशन चाहिए, तो 32 का और एक जो एसएलटी कार्ड दे देंगे तो वो हो जाएगा। प्रखर जी समझ में आया आपको? जी, मतलब ये ऊपर की टोटल रिक्वायरमेंट के लिए वी नीड टू प्रोवाइड एमईएनएक्स 16 एचसीसी, एमई कार्ड, हाँ, एमई क्यों कार्ड, रिक्वायर एसएमटी किया, 32। क्योंकि ये रिडंडेंसी सपोर्ट करता है। वो जो एग्री। हॉस्पिटल जो लाइसेंस के हिसाब से तो जीएनएक्स में भी जा सकता था, बट क्योंकि ये रिडंडेंसी मांगा है तो इसीलिए हमें एवीएनएक्स देना पड़ा। ठीक है। मैम रिडंडेंसी का मीनिंग क्या है ना? जैसे आपको सपोज आपका पावर सप्लाई और सीपीयू कोई दोनों में से फेल हो जाता है, तो दूसरी जो पावर सप्लाई और सीपीयू में वो स्विच हो जाए विदाउट एनी कॉल डिस्कनेक्शन। ठीक है। ओके मैम, ओके। और डिजिटल को आपका 30 एक्सटेंशन चाहिए, जो कि डीकेपी का 30 वाला, ये वाला हम दे सकते हैं इसको। तो ये मेरा एनालॉग एक्सटेंशन डिजिटल एक्सटेंशन हो गया और ये हो गया, और मुझे जीएसएम का 4 देना है। तो आईपी का हम बाद में देखते हैं। ये जो जीएसएम का देना है, तो जीएसएम का जो कार्ड आता है वो 8 पोर्ट वाला आता है।
तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसको पूरा ही देना पड़ेगा हमें। जीएसएम दे दिया, फिर पीआरआई का 2 चाहिए। पीआरआई का एक डुअल पोर्ट वाला आता है, तो हम वो दे देंगे। इसमें 2 पीआरआई एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये आईपी एंड का ये देखिए। सभी कार्ड यूनिवर्सल स्लॉट पे कनेक्ट होंगे, राइट? हाँ, ये देखिए हमारा कितना कार्ड हो गया। अरे 5 कार्ड हो गए। हाँ, ये 5 कार्ड हो गया। इनबिल्ट 8 स्लॉट आता है, तो हमें ओके। EXE4 वाला हमें देना नहीं पड़ेगा अभी। जो EXE4 आता है ना, ये EMT वाला, जो कि ये एक्सपांड करता है, कि आपका स्लॉट एक्सपेंशन के लिए यूज होता है ये लाइसेंस। तो 8 आपका इनबिल्ट 8 स्लॉट एक्टिव होके आता है। फिर आईपी एक्सटेंशन के लिए हमें वोकोडर देना पड़ेगा। ये जो वोकोडर आता है, ये देना पड़ेगा। ये वोकोडर जो वोकोडर मॉड्यूल है, ये सीपीयू में माउंट हो जाता है, और इसके लिए कुछ मतलब स्लॉट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि एक स्लॉट ये कंज्यूम कर जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आईपी कॉलिंग के लिए यूज होगा। ये हमने मॉड्यूल दे दिया, बट इसके लिए हमें लाइसेंस का तो जरूरत है। इसमें तो 5 ही इनबिल्ड आता है लाइसेंस, पर और भी 200 हमें देना है। तो ये आईपी अच्छा, सब का जो है। बसाबा हमारे पास मल्टीपर्पज कार्ड्स भी आते हैं क्या? मतलब लाइक जो किसी भी 2 रिक्वायरमेंट को एक ही कार्ड पूरा करे। हाँ, जैसे हमने दिया ये जो CO8 SRT24 है, कॉम्बिनेशन कार्ड दिया। ओके। तो CO8 का आपका हो गया, और SLT24 का SLT24 एनालॉग एक्सटेंशन इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट। जैसे आईपी सब 100 का, इसमें 100 एक्सटेंशन मैक्सिमम आप रजिस्टर कर सकते हो। तो इसमें 100 का 2 देंगे, क्योंकि हमारे पास 200 है। तो टोटल हमारा 205 आईपी एक्सटेंशन हम रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें हमें जो आपका एनालॉग ट्रंक 8 इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और एनालॉग एक्सटेंशन 24 कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें 32 एनालॉग एक्सटेंशन। थर्टी टू डिजिटल एक्सटेंशन। इसमें 4G जो GSM सिम आता है, 4G 8 GSM सिम कैन कनेक्ट। इसमें 2 PRI जो डिजिटल ट्रंक आता है, 2 PRI कैन कनेक्ट। इसमें इनबिल्ड आपका 5 IP सब्सक्राइबर आता है, 4 वोकोडर चैनल्स आता है। ठीक है। ये 200 IP आउट सब्सक्राइबर ऑफ का
out of my curiosity, Pasapa, I'm asking one more thing. ये vocoder जो term है ये universal है कि ये हमारा product term है मैट्रिक्स का? ये VoIP एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी होता है, बट ये वोकोडर जो होता है ना, ये हमारा ही मतलब नॉर्मल टेलीकॉम का ही टर्मिनोलॉजी है। Okay. ये nominal universal telecom technology है, right? हाँ हाँ, Okay. वोकोडर। Okay. तो ये हमने IP सब्सक्राइबर 205 दे दिया, बट हमें तो चैनल्स का लाइसेंस देना पड़ेगा ना, कि 4 चैनल्स तो इनबिल्ड आता है और उसमें कॉल करने के लिए चैनल्स होता है। तो 200 का हम जो अभी BOQ बनाते हैं उसका 1/3 देता है। तो 1/3 उसको मतलब सपोज कोई नहीं बोलता है कि हमें साइमल्टेनियसली कितनी कॉल चाहिए या कुछ नहीं बोलता है, तो नॉर्मली हम उसका 1/3 ही देते हैं उसमें। तो हम इधर देखिए 200 का 1/3 66 हो रहा है, बट इसमें हम 64 चैनल्स टोटल दे सकते हैं इसमें, क्योंकि एक वोकोडर चैनल्स में मैक्सिमम वोकोडर, ये जो वोकोडर मॉड्यूल होता है ना, इसमें तो ये 64 जो लिखा है, मैक्सिमम इसमें 64 चैनल्स का लाइसेंस ही डाल सकते, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो इनबिल्ट 4 आता है तो और 60 का लाइसेंस हमें इसमें डालना पड़ेगा। तो ये 16 का आता है और एक 4 का आता है, सर्वम वोकोडर चैनल्स 4 और एक सर्वम वोकोडर चैनल 64। तो हमें 16 का लाइसेंस देना है, तो 16 × 3 का एक देंगे और एक 4 का 3 देंगे। 16 × 3 48 एंड 12 प्लस 4 ये 64 हो गया आपका टोटल। प्रखर जी, आपको समझ में आया ये एक बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, सॉरी। वो ऊपर के तो सारे समझ में आ गए थे IP एक्सटेंशन तक। ओके। तो ये जो वोकोडर है, ये NSDBM वोकोडर 64, इसमें जो वोकोडर चैनल मैक्सिमम हम 64 तक ही कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 4 ऑलरेडी इनबिल्ड आता है, तो और 60 का रिक्वायरमेंट हमें है और 60 हमें देना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो ये वोकोडर चैनल्स का जो लाइसेंस आता है 16 का आता है और 4 का आता है कॉम्बिनेशन। तो 60 का देने के लिए 16 × 3 मतलब 48 और ये 4 का जो आना है वो 3 देना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करें तो 48 प्लस 4 प्लस 12 तो 64 आपका हो गया। और अगर मैं 16 की 4 दे देता तो 16 का 4 देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 68 आपको चैनल्स हो गया, क्योंकि इनबिल्ड आपका 4 हो रहा है। ओके ओके 16 × 4 करेंगे तो 64 हो रहा है, बट और भी 4 उसके साथ आ गया ना, ओके तो वो नहीं हो पाएगा। ओके। सो कमर्शियल पर्सपेक्टिव से 4 का लाइसेंस एंड 16 का लाइसेंस से काफी सस्ता होगा, मतलब 3-4 के हाँ लाइसेंस सस्ते होंगे 16 के 1 से, राइट? हाँ हाँ, ऑलराइट। ठीक है। फिर वोकोडर दे दिया, ये हमारा कवर हो गया। फिर VMS का लाइसेंस देना है। फिर रिडंडेंसी बाद में करते हैं, ये VMS का लाइसेंस देते हैं। ये VMS का लाइसेंस के लिए ये NSDBM जो 64 आता है ये देना पड़ेगा आपको। इसमें आपका ये जो होता है, कोई भी रिकॉर्डिंग करना हो या वॉइसमेल लीव करना हो और मल्टी लेवल IVR के लिए ये जो NSDBM वोकोडर 64 ये यूज होता है। इसमें जो होता है इनबिल्ड आपका 4 VMS चैनल्स आता है,
ठीक है। तो इधर हम सपोज उसको चाहिए कि 16 का मुझे BMS चैनल्स चाहिए, तो 4 ऑलरेडी है, तो और हमें 12 देना पड़ेगा। तो इसका भी कॉम्बिनेशन 16 और 4 का आता है, ठीक है। तो हम 4 का 3 दे देंगे। It's a software license, right? यस। Okay. टोटल 16 BMS चैनल्स। तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी लाइसेंस चाहिए उतना देना पड़ेगा। तो BMS का भी हो गया। अभी ये जो हॉस्पिटैलिटी, PMS, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी और PMS लाइसेंस के लिए लाइसेंस हॉस्पिटैलिटी कोई भी होटल में यूज करना चाहता है हॉस्पिटैलिटी, तो उस केस में हॉस्पिटैलिटी लाइसेंस देना पड़ेगा। और PMS लाइसेंस कोई भी PMS सॉफ्टवेयर उनको, जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि कोई भी चेकिंग किया या चेकअप किया, उसका डिटेल्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में सिंक होने के लिए PMS का लाइसेंस जरूरत होता है, तो ये देना पड़ेगा। रखा जी, इसमें कुछ डाउट है आपको? किसी को कुछ डाउट है इसमें? मैम जब ये कंप्लीट हो जाए तो एक सिंपल, एक दो एग्जांपल और बताना। सिंपल में लाइक अगर एक ऑफिस है, वहां पे सिर्फ लैंडलाइन फोन्स का ही रिक्वायरमेंट है, एनालॉग का, और उसके अलावा वहां पे हमारे 16 अगर हमें लाइन देनी है, 32 लाइंस देनी है और 100 लाइंस देनी है, तो बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन क्या बनेगा एनालॉग के लिए। और हमारा बेसिकली वहां पे अगर 100 लाइन हम ले रहे हैं तो 50 लाइंस को हमें एक रूट पे रखना है, लाइक एक बिल्डिंग में। अगर अनदर जो 50 है उनको दूसरी बिल्डिंग में रखना है और फिर उनको मर्ज करना है। तो शॉर्टेस्ट हमारा इजीएस्ट सॉल्यूशन हम क्या बना के दे सकते हैं? ओके, तो आपका रिक्वायरमेंट है कि एक ऑफिस में 50 एनालॉग होगा, राइट मैम। दूसरी लोकेशन मैम दूसरी देखिए लोकेशन में मैम, देखो दो एग्जांपल आप लेके चलना, 3 एग्जांपल लेना, एक में तो ओके 16। सर, ये खत्म हो जाए ना, फिर आपका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, प्रखर जी, इसमें और कुछ डाउट है आपको? बस एक लास्ट डाउट है। हाँ। ये जो हॉस्पिटैलिटी इंटरप्राइज का लाइसेंस दिया है आपने बस अब, हाँ, तो मतलब ये एग्जैक्टली क्या फंक्शनिंग है इसकी हॉस्पिटैलिटी में? जैसे मैं होटल में चेक इन हुआ, हाँ, चेक तो इन मेरा हुआ, चेकआउट हुआ, फिर उनको क्या है कि हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि एक रूम में एक फोन होता है, उसमें जो मिनी बार होता है, वो सब फंक्शनलिटी के लिए हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस चाहिए। अच्छा, तो उसमें मतलब सूट लाइक बुक करना है। अगर फंक्शनल मैं जाऊं, तो मैं अगर चेक इन हुआ, सपोज मैंने एक रूम में चेक इन किया, तो मेरा ये टर्मिनल पोर्ट एक्टिव हो गया,
राइट? हाँ अब मैं उसके थ्रू कॉल कर सकता हूँ, इज दैट सो? हाँ 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 बाहर भी कॉल कर सकता उसमें हूँ? हाँ उसमें सपोज आपने चेक इन किया, उसका जो आउटगोइंग इनकमिंग उसमें एक्टिवेट हो जाएगा उस फोन में, ऐसा भी मतलब कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं उसका। ओके, एंड जब मैं चेकआउट करूंगा तो वो हाँ वो डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिक कर देगा। बंद हो जाए। हाँ तो ये उसमें डायरेक्ट क्लीनिंग जो का। जो आजकल होटल में गेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है उससे डायरेक्ट इंटीग्रेट हाँ हो सकता है ये? हाँ हाँ ओके। तो ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, सपोज आपने चेक इन किया चेकआउट किया, तो वो सब चीज़ें आपका प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में सिंक होना चाहिए, तो वो सब होता है पीएमएस इंटीग्रेशन। ओके, तो ये ऊपर जो आपने एग्जांपल लिया था हम्म इसमें, अच्छा आपने ये लिखा था पीएमएस एंड हॉस्पिटैलिटी, हाँ सॉरी, हाँ ऑलराइट, थैंक्स थैंक्स, नो ओके। डाउट। तो अभी क्या है कि डिजिटल विथ ऑपरेटर कंसोल चाहिए, तो किसी किसी को ऐसा चाहिए कि ऑपरेटर कंसोल चाहिए जैसे रिसेप्शन में, तो उसमें आपका जो 45 की होना चाहिए 60 की होना चाहिए। तो उस केस में जैसे जो हमारे जो डिजिटल फोन हम सप्लाई करते हैं मैम एक बार वो पीएमएस दोबारा बता देंगे प्लीज। ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। सपोज आप कोई भी जैसे चेक इन किया चेकआउट किया, वो सब चीजें आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में सिंक होता रहेगा थ्रू पीबीएस। उसके लिए होता है कौन सी रूम आपका क्लीन है डर्टी है, वो सब चीजें। मैम ये चीजें हमें कभी सॉफ्टवेयर में भी दिखाई जाएंगी क्या, एक्चुअल में क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है? उसको एक्चुअली ये जो आपका काल भी ट्रेनिंग है जो कि लेवल 2 ट्रेनिंग है जो कि संदीप सर देने वाले हैं, तो उसमें आई थिंक पता नहीं उसमें कवर होगा कि नहीं, बट इसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए पर्टिकुलर पीएमएस के लिए, तो हम दे सकते हैं। ठीक है मैम, नो इशू। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बसा हुआ हाँ कि जैसे आपने बोला इसमें रिडंडेंसी है, राइट? हम्म हम्म ये सर्वर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है हॉस्पिटैलिटी एंड पीएमएस, राइट? हम्म हम्म तो अब रिडंडेंसी के केस में ये रिडंडेंट सर्वर पे भी जाएगा सेम सॉफ्टवेयर, कि एक ही सिस्टम पे चलेगा, मतलब ये कैसा रहेगा इसका? रिडंडेंसी जब देती है ना, सिर्फ पहले ऐसा था कि दोनों सर्वर में दोनों प्लेटफॉर्म में हमें जो लाइसेंस देनी पड़ती है, बट अभी ऐसा है सपोज आप प्राइमरी में सब आपका लाइसेंस है, जब रिडंडेंसी होगा ना तो आपकी दूसरी जो पीबीएक्स में वो स्विच हो जाएगा, तो उस केस में दूसरी जो आपकी सीपीयू में, तो उस केस में क्या होगा कि आपका लाइसेंस भी स्विच हो जाएगा, मतलब आपको दूसरी सर्वर में और लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है, आपका सो प्राइमरी में जितनी है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कमिश्निंग, जब मैं कमिश्निंग कर रहा हूँ सिस्टम की, हाँ तो हाँ मुझे सर्वर हॉस्पिटैलिटी एंटरप्राइज का और पीएमएस एंटरप्राइज का लाइसेंस दोनों में इंस्टॉल करना पड़ेगा? हाँ आपको सपोज रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटैलिटी का तो लेना पड़ेगा इसके लिए। नहीं नहीं नहीं, आप समझिए, मैं हाँ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हमने हाँ ले लिया, हमें रिक्वायरमेंट हाँ है हॉस्पिटैलिटी का, हमने हाँ ले हाँ लिया। हाँ अब क्योंकि मैंने ऊपर रिडंडेंसी आस्क की थी, हाँ तो मेरे पास एक रिडंडेंट सर्वर भी है, राइट? हाँ हाँ तो सपोज मैं n+1 रिडंडेंसी यूज कर रहा हूँ, विच इज हाँ एक सर्वर है मेरा रिडंडेंट पूरे सिस्टम के हाँ लिए, हाँ ठीक है? हाँ अब n+1 के केस में मुझे वो वन जो रिडंडेंट सर्वर है उस पे भी इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी, भले ही मुझे लाइसेंस लेना पड़े या ना लेना पड़े? ना ना ये 1+1 एक्टिव स्टैंड बाय होता है, सपोज आप एक एक्टिव है दो दूसरी स्टैंड बाय में रहता है, ठीक है? तो सपोज आपका पावर सप्लाई एक में गया एक सीपीयू में गया, तो दूसरी में ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है, मतलब आपका जितने भी कॉल है लाइसेंस है तो दूसरी में ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। दूसरे में स्विच तो हो जाएगा, बट दूसरी सर्वर में भी कैपेसिटी देने के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या ना IMS देना में? नहीं पड़ेगा, बट सिर्फ आपको क्या है कि वो मैं बताऊंगी कि जब मैं रेडिडेंसी का दूंगी ना आपको, ये इधर जो करूंगी तब मैंने आपको बताऊंगी, ठीक है? ऑल राइट, फिर ऑल आपका राइट, डाउट क्लियर ऑल राइट। है।
ये जो डिजिटल विथ ऑपरेटर कंसोल मांगा है, तो डिजिटल फोन जो होता है हमारे पास इयन 510 होता है, जिसमें ये डिजिटल फोन है, ये डिजिटल फोन है और इसमें क्या है 16 आपका जो DSS की होता है। बट उनको क्या चाहिए कि 60 सपोज उनको DSS की चाहिए, तो इसमें 16 हो गया और भी हमें क्या है कि 44 अराउंड चाहिए। तो हमें ये जो ऑपरेटर कंसोल आता है DSS 532 वो 2 हमें देना पड़ेगा। Okay.